करते हैं आज के स्ट्रेंथ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आज का ट्रेनिंग सेशन आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट आज इनवाइट है, जो आपको अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बताएंगे। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आज के ट्रेनिंग सेशन में। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नेम पूजा सैनी है, राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और आज वेस्टी सीखते हुए कर रही हूँ। एंड थैंक्सफुल उषा मैम, जिनके थ्रू मुझे ये बिजनेस मिला, और मेरे बिजनेस पार्टनर कमल सर को थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनसे मुझे हर टाइम सीखने का मौका मिलता है। और मैं इस बिजनेस को सीखते हुए अपनी इस बिजनेस में ग्रोथ कर रही हूँ। एंड ऑल जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स है, जो आज अपना टाइम निकाल के इस सेमिनार में अटेंड हुए हैं, तो गाइस आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगी, रजनीश सर, जो आपको होगा। थर्ड पार्ट मैं रजनीश सर को इनवाइट करना चाहूंगी प्रोफाइल के लिए। वेलकम बैक सर, ओवर टू यू रजनीश सर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के सीएनटी सेशन में। देखिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और बाय एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बीटेक कंप्यूटर कर रखी है। और प्रोफेशन की बात करें तो मेरा एक केमिकल फैक्ट्री भी है, प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम है। और साइड में मैं वेस्टीज बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। बाकी अभी जैसा आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का लॉकडाउन एक ईयरली इवेंट बन चुका है। जैसे हर साल गर्मी सर्दी आती है, वैसे ही कोरोना का लॉकडाउन भी हर साल आने लगा है। तो ऐसे में हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बारे में सोचना होगा, जिससे हम अपने परिवार के सपने पूरे कर सकें। तो आज की इस मीटिंग में यही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करी जाएगी, जिससे आप अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। तो देखिए, वेस्टीज सीएनटी ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का नाम है। सीएनटी का मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट, मतलब कोशिकाएं पोषण पद्धति। हमारी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन से बनी होती है। ऑर्गन्स में टिश्यू से बने होते हैं और टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो सेल्स पे काम करती है। अगर आप सेल्स स्वस्थ होंगे तो आपके ऑर्गन्स भी सही से काम करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कमल सर को, जिन्होंने मुझे इस सेमिनार का पार्ट होने का मौका दिया। और मेरा सबसे पहला पार्ट है प्रोफाइल पार्ट, जिसमें मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। ये हमारे फाउंडर हैं मिस्टर गौतम बाली जी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है, शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हम अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं और जिंदगी को अपने शर्तों पे जी सकते हैं। इनका मानना है कि हमें अगर अपने पे विश्वास है तो हम कोई भी सफलता, किसी भी टाइप की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वेस्टीज को अब 2 जून को 17 साल होने वाले हैं और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। वेस्टीज की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी। गौतम बाली सर ने अपने 2 दोस्तों के साथ, दीपक सूद सर और कंवरवीर सिंह सर शुरुआत करी थी।
और स्टार्टिंग में तो केवल 2 सेंटर्स थे, लेकिन आप पूरे इंडिया में आपको वेस्टीज के सेंटर्स अवेलेबल हैं और ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं जिससे कि हम अपने सपनों को सच्चाई में बदल सके। गौतम बाली जी की बात करें तो इनको 36 साल का एक्सपीरियंस है और बाकी दीपक सूद जी और कंवरवीर सिंह जी को 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। इन तीनों के एक्सपीरियंस को अगर टोटल कर दें तो टोटल 86 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और शायद ही कोई ऐसा कंपनी होगी जिसमें मैनेजमेंट इतना एक्सपीरियंस है और हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, इनका हम्बलनेस, इनकी 100% ऑनेस्ट एटीट्यूड और रेडी टू सर्व एटीट्यूड है, जिसकी वजह से कंपनी में एक अच्छा कल्चर है और मोरल वैल्यूज है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है सबको। कंपनी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दे रखी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ चार्जेस है और कोई किट के लिए फोर्स नहीं किया जाता कि आप कोई पर्टिकुलर किट आप परचेज करें। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। बाकी कस्टमर सपोर्ट पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग है और ऑनलाइन ऑफलाइन फैसिलिटीज दोनों अवेलेबल हैं और जो भी फैक्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट किए जाते हैं। प्लस कंपनी आपको प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी भी देती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कोई भी वैलिड रीजन के साथ किसी भी सेंटर में रिटर्न कर सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 2004 को और अब 17 साल होने वाले हैं। कंपनी लगातार प्रोग्रेस करते हुए एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास है और हर साल कंपनी ग्रो कर रही है। वेस्टीज का मानना है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें लोगों को जिससे कि वो जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकें। यहाँ पे अब 2 करोड़ लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। 3000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। प्लस 350, इसमें 300 लिखा हुआ है लेकिन 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, जो अलग अलग कैटेगरी में हमें अवेलेबल हैं। वेस्टीज केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, नेपाल, घाना और दुबई में भी सेंटर्स खुल चुके हैं। तो आप केवल अपना नेटवर्क इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इन देशों में स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी का विजन है कि लोगों को एक ऐसी जिंदगी देना जिससे कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, मतलब आर्थिक रूप से आजाद हो सके। और कंपनी का मिशन है कि वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क क्रिएट करना और एक अच्छी खासी रैंकिंग पे आना है। वेस्टीज करने के फायदे क्या हैं? वेस्टीज करने का कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है क्योंकि आप जो भी पैसा देते हैं उसका आपको हाथ क्या सामान लेना होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते आपसे। कंपनी के प्लान के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है जो आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ देने के लिए बनाया गया। और प्लान की बात करें तो प्लान इतना अच्छा बनाया गया है कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो भी यहाँ अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास हैं और एक स्टेबल इनकम यहाँ पे आपको मिलती है जो आजकल के नॉर्मल जॉब या बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बार बार लॉकडाउन लग जाता है, कभी कुछ रिस्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 100% स्टेबल इनकम मिलती है। आपको बस शुरुआत में कुछ मेहनत करनी होगी और यहाँ पे बिना कुछ लगाए आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं, आपको काफी ज्यादा इनकम मिलती है और ये 100% रिलायबल और प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे टाइम पे आपको आपका चेक साइज इंक्रीज करने के लिए कंपनी नई नई स्कीम्स लॉन्च करती रहती है और यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें लॉकडाउन से पहले 2020 में लॉकडाउन से पहले सब ऑफलाइन मोड में चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगते ही कन्वर्ट कर दिया गया ऑनलाइन मॉड्यूल में और इससे आप घर बैठे भी अपने ट्रेनिंग ले सकते हैं और सीख के सफल हो सकते हैं। कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिल चुके हैं। कंपनी हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का मेंबर भी है और कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एक सर्टिफाइड है। और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन भी मिल चुका है IES से। गौतम बाली जी को, जो हमारे MD सर हैं, उनको बेस्ट CEO अवार्ड भी मिल चुका है 2012 का और वेस्टीज को मोस्ट एडवांस ब्रांड एंड लीडर्स एशिया का अवार्ड मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, तो कंपनी में कुछ खास बात होगी।
कंपनी को ISO सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, प्लस हलाल का सर्टिफिकेट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हलाल का सर्टिफिकेट तभी मिलता है अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो। और हलाल का सर्टिफिकेट से ही हम गल्फ कंट्री जैसे दुबई और सऊदी अरेबिया में काम कर पा रहे हैं। और वेस्टीज इंडिया की एकमात्र ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो दुबई या सऊदी अरेबिया में काम कर पा रही है। तो हलाल का सर्टिफिकेट मिलना आसान बात नहीं होती, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी मिलता है। वेस्टीज को टॉप 30 रैंक मिली थी टॉप 100 में। और तो देखिए ये भी एक बेंचमार्क है। इंडिया की एकमात्र ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप 100 में आ पाई है। कंपनी को बेस्ट न्यूट्रिशिटिकल कंपनी ऑफ अवार्ड भी मिला हुआ है 2017 और 2018 में। कंपनी को इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ ईयर का अवार्ड मिला हुआ है 2017 में। कंपनी को नॉर्थ इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड भी मिला था 2018 में। और नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड भी मिल चुका है 2018 और 2019 में। देखिए लगातार वेस्टीज को सर्टिफिकेट्स मिलते जा रहे हैं, अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। वेस्टीज को ग्लोबल HR एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में। और ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है, लगातार 2 साल से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन दिया गया है सबके लिए। 2020 में लॉकडाउन के बावजूद वेस्टीज की रैंकिंग 36 रही टर्नओवर के मामले में ग्लोबली। और इस साल भी कोई भी और इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी टॉप 100 में नहीं आ पाया। वेस्टीज डिजिटल प्लेटफॉर्म भी काफी सक्सेसफुली यूज कर रही है। उसकी भी एक रैंकिंग होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड में कंपनी 18 रैंक पे आई है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीजें अब डिजिटल मोड पे चल रही है, ऑनलाइन मोड पे चल रही है। तो देखिए अगर हमें फैसिलिटी ज्यादा होंगी तो हमारी प्रोग्रेस भी ज्यादा होगी। ये वेस्टीज के 17 एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की अपनी जिंदगी बदली है। और हम खुशनसीब हैं कि हम मैजिकल मैन विवेक सक्सेना सर जी की टीम में आते हैं, जिनकी मंथली इनकम 40 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। और हमारे एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर सिद्धार्थ सिंह सर भी हमारे अपलाइन हैं, जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा की है। तो हम ब्लेस्ड हैं कि हम इतने बेहतरीन लीडरशिप के अंडर आते हैं। वेस्टीज का ट्रेनिंग सिस्टम काफी स्ट्रांग है। वेस्टीज टाइम पे अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जनरेट करती है, आपको देती है, जिससे कि आप अपनी जो सीख सकें और ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। CNT जो अभी चल रही है, इसमें प्रोफाइल पार्ट होता है, प्रोडक्ट होते हैं और फिर प्लान के बारे में जानकारी होती है। उसी के साथ साथ वेस्टीज हेल्थ केयर ट्रेनिंग, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम जो स्टार्टिंग में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को करनी जरूरी होती है, जिससे कि वो वेस्टीज कैसे करना है वो सीख सकें। और उसके अलावा वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, डेल कार्नेज ट्रेनिंग, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ये अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है जो अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पहले ऑफलाइन होती थी। तो आप ये ज्यादा से ज्यादा अटेंड करके अपनी जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। वेस्टीज इसके साथ साथ बहुत सारे बिजनेस टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार बुक है, लीडिंग लेडीज बुक है, बिजनेस स्टार्टर किट है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, वॉइस मैगजीन है, जो शायद ही किसी और कंपनी में होगी। यहाँ पे इवन एक लग्जरी कार बुक भी है, जिसमें जिन लोगों ने यहाँ पे लग्जरी कार अचीव करी है उनका एक अलग से बुक बनाई गई, और वो भी अच्छी खासी काफी सारे पेजेस है उसमें। तो ये टूल्स होंगे तभी आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटिवेट करने के लिए अवार्ड फंक्शंस भी करते हैं। जैसे जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है सबके सामने। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी सब ऑनलाइन मोड में हो रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तब अवार्ड फंक्शन फिर से चालू होंगे। इसी के साथ साथ हर महीने की 2 तारीख को चैंपियन डे भी सेलिब्रेट होता है, जिसमें पिछले महीने के नए अचीवर्स को सम्मानित किया जाता है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। अब मैं MOC ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूजा सैनी जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आके आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल नॉलेज। जिससे कि सर ने बताया वेस्टीज प्रोफाइल के बारे में। वेस्टीज का तो मीन ही है पदचिन्हों को छूते हुए रेत पे अपने पदचिन्हों को छोड़ना। और कहते हैं ना, अगर आप रेत पे अपने पदचिन्हों के निशानों को छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने
कदमों को पीछे ना रखे। जैसे कि सर ने वेस्टेज की प्रोफाइल बताई, तो वेस्टेज एक कंपनी नहीं है और यह एक हमारा परिवार है, और आज चलते चलते आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों का हमारे परिवार बन गया है, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और हम इस बिजनेस में सक्सेस होते रहेंगे और हमारी फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे ही अब फिर मैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट पार्ट है वो है प्रोडक्ट पार्ट, और उसके लिए हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगी, और उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी, जैसे कि तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा दो बंदिश से फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। और उन्होंने अपनी ऐसी कठिनाइयों को पार करते हुए आज इस बिजनेस में इतनी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म हासिल किया है। ग्रेट ऐसी ही ग्रेट पर्सनैलिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट वुमन को इन्वाइट करना चाहूंगी, सुशीला मैम को, जिनका लेवल है डायमंड डायरेक्टर का, कार अचीवर का। वेलकम सुशीला मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। जैसा कि पूजा मैम ने बताया, मेरा नाम सुशीला सिंह है और मैं यूपी बनारस की रहने वाली हूँ। पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन में इलेक्ट्रॉनिक जूनियर इंजीनियर थी, लेकिन अब प्योर वेस्टेजियन हो गई हूँ। आज मेरा लेवल वेस्टेज के अंदर डायमंड डायरेक्टर का है, और आज मुझे आप लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज देने का अवसर मिला है, तो थैंक्स हमारी पूजा मैम, रजनी सर और हमारे कमल सर। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हेल्थ है। जान है तो जहान है, जान कैसे बचेगी, तो सप्लीमेंट के बारे में हम बातचीत करते हैं। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? जी मैम। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सेहत क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअल में सेहत का जो सही मायने होता है वो ये होता है कि हम शारीरिक तौर से फिट हों, ताकि हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। मेंटली हम फिट हों, मानसिक रूप से फिट हों, और सामाजिक रूप से भी हम फिट हों। तो असली सेहत यही होता है, जो तीनों तरीके से जो लोग फिट हों। सप्लीमेंट आहार पूरक है, पोषण पूरक है। और मैं बताऊं तो हमारे गौतम बाली सर ने इसे कैप्सूल फॉर्म में क्यों बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि हम इसे कहीं भी आसानी से कैरी कर सकें, आसानी से ले सकें और आसानी से हम इसे खा सकें। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए प्रोडक्ट का स्लाइड पूजा मैम या रजनी सर जो भी शेयर करना चाह रहे करें, ताकि मैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकूं। और आज सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। जी मैम, मैंने शेयर कर दिए स्लाइड। अभी मुझे शो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं दोबारा से कर देता हूँ। मैम अब आप शो हो रही है? अभी भी नहीं हो रहा है। एक सेकंड। पूजा जी, आपको हो रही है शो? यस सर, हो रही है। अच्छा मैम, मेरे ख्याल से आपका पेन कुछ हुआ हुआ होगा, या तो एक बार देखिए, मेरे स्क्रीन को आप पेन कर लीजिए। ओके सर, ओके। जी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिमाचल बद्दी में है। 1,02,00,000 स्क्वायर फीट, 1,02,000 स्क्वायर फीट में है। और जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, सारी R&D वगैरह सब यहीं होती है, यहीं से बनती है, और आधुनिक तरीके से इसकी पैकिंग वगैरह होती है, और हमारे DLCP, मिनी DLCP और हाउस वियर वगैरह में पहुंचाया जाता है। क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि हलाल का सर्टिफिकेट हमारी कंपनी को मिला है, GMP का मिला, ISO का मिला है। नेक्स्ट।
प्राइम कैटेगरी में हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मेटामाइंड, सेबकथॉर्न, क्रेल ऑयल और कॉम्बेटेक्स। क्रेल ऑयल के बारे में बताना चाहूंगी। एक तरीके से ये झींगा मछली है। हमारे अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, EPA पाया जाता है। ये क्या है, हमारे बॉडी में मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ये 100% एब्जॉर्ब होता है, घुलनशील होता है, घुल जाता है। इसको लेने से क्या हमारे हार्ट जैसी प्रॉब्लम है उसमें काफी फायदा करता है। ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह हो, कहीं पे ब्लड वगैरह जम गया हो, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ये दूर करता है। ज्वाइंट पेन में, यदि कहीं ज्वाइंट पेन वगैरह तो उसके लुब्रिकेंट को बढ़ाने में भी योगदान देता है। नेक्स्ट कॉम्बेटिक्स हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कुछ लोग खाते पीते हैं ढंग से, जो है उनका हाजमा सही नहीं रहता है। और ये क्या है ना, कॉम्बेटिक्स एक कैप्सूल के अंदर एक कैप्सूल बनाया गया है। इसमें बहुत ढेर सारे विटामिन, बहुत ढेर सारे मिनरल्स हैं। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो कॉम्बेटिक्स क्या करता है, बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। और ये हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यदि किसी को सर्दी जुकाम वगैरह हो तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। स्ट्रेस लेवल को कम करता है। नेक्स्ट, सेबकथॉर्न के बारे में बताओ तो एक प्रकार की ये बेरी है जो लेह लद्दाख ठंडे देशों में पाया जाता है। अभी कोविड चल रहा है। कोविड में आपने देखा होगा हमारे ये रामदेव जी भी काफी ज्यादा इसका प्रचार कर रहे हैं। और कोविड में बहुत ज्यादा फायदा देती है। ये क्या करता है, हाई एनर्जी को मेंटेन करता है, ब्रेन के सेल्स टिश्यू को हेल्दी रखता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, वेट मैनेजमेंट को कम करता है। और विटामिन सी, जैसा कि सबको पता है, नींबू संतरा वगैरह खाना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो इस सेबकथॉर्न के अंदर आंवले से जो 250 गुना अधिक जो है विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, मेटामाइंड। इसे मैं मेटामाइंड नहीं कहती हूँ, मैं इसे ये कहती हूँ, ये हमारे माइंड को ना मास्टर माइंड बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। गौतम बाली सर ने जो है हम वेस्टेजन को ये प्रोडक्ट इसलिए बनाकर दिया ताकि हम अपने माइंड को ना मास्टर माइंड बना सके और जिससे कि हम अपने वेस्टेज बिजनेस को बढ़ा सके। अब ये क्या करता है, आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाएगा, बिहेवियर अच्छा होगा, अटेंशन होगा, कंसंट्रेट बने रहेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी में हमारे स्पुरुलिना है, नोनी है और कोलोस्ट्रम है, एलोवेरा है, आंवला है। नेक्स्ट, नोनी एक अनास की प्रजाति का एक फल है जिसके अंदर 09 पाया जाता है। 09 क्या करते हैं, हमारी सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके पोर्स ओपन करने का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा हम मेल्स फीमेल्स पार्लर वगैरह जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, वो फेशियल मसाज वगैरह कराने आते हैं ताकि हमारे फेस का जो पोर्स वगैरह ओपन होगा तो जो भी क्रीम वगैरह लगाएंगे वो हमारे फेस पे लगेगा और हमारी फेस शाइन करेगी। तो ये तो फेस की शाइनिंग की बात रहेगी तो हम लोग पार्लर जाते हैं। नोनी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारी बॉडी शाइन करेगी, इन द सेंस अंदर से हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो सारी चीजें हम निखरे रहेंगे, खिले रहेंगे। तो नोनी क्या करती है, नोनी बहुत ढेर सारी बीमारियों में काम करती है, 150 बीमारियों में अकेला काम करता है। जैसे गांठ, गिल्टी, ट्यूमर है, सोरेसिस है, बीपी हाई है, माइग्रेन है, कब्ज वगैरह, एसिडिटी वगैरह शिकायत, उन सारी चीजें बहुत बढ़िया ये जो काम करता है। और नोनी के बारे में बताऊं तो अब्दुल कलाम जी ने जो है इसको काफी किताबें भी लिखी है। इन्होंने ये बोला है कि नोनी इज द बेस्ट प्रोडक्ट, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। नेक्स्ट, स्पुरुलिना हम मल्टीविटामिन है। इसके बारे में तो हमारे शरीर को 46 तरह का पोषक तत्व चाहिए, 45 इसमें अकेला है, एक एल्गी है। और इसको जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जिस चीज की कमी होगी उसको ये पूरा कर देगा। इसमें क्या है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, खून की कमी वगैरह उन सारी चीजों को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया है। हमारे शरीर से जितनी गंदगी वगैरह तो उनको ये क्लीन करने का भी काम करती है। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम के बारे में बताऊं तो जब गाय बछड़ा देती तो 5-6 घंटे बाद जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है ये उससे बनाया गया है। डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी में बहुत फायदा करता है। यदि बच्चों की लंबाई वगैरह नहीं बढ़ रहा है तो आप उसे दे सकते हैं, बच्चों की लंबाई बढ़ाएगा। यदि कोई शुगर का मरीज है आप उसे दे सकते हैं, तो शुगर में भी काफी फायदा करता है। नेक्स्ट,
एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में बताऊं तो एलोवेरा की बहुत ढेर सारी प्रजातियां होती है। इसमें सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो माना गया वो ग्वारपाठा है, जो हमारे साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये बेसिकली हमारे स्किन के लिए फायदेमंद है, बाल के लिए फायदेमंद है, पेट के लिए फायदेमंद है। यदि किसी को पेट में कब्ज वगैरह, गैस वगैरह, एसिडिटी और शिकायत, उन सारी चीजों बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, आंवला। आंवला हमारे विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। ये इम्यूनिटी के लिए, अभी कोविड में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा है, पेट के लिए काफी बढ़िया हो, बालों के लिए भी काफी बढ़िया है। नेक्स्ट, प्रो हार्ट को दिल को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दिल जो है बहुत ज्यादा काम करता है 24 घंटे, पूरी जिंदगी धड़कता रहता है। जब तक हम धरती पे जब आते हैं और जब तक रहते हैं तब तक हमारा हार्ट काम करता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें हमारे क्यूटेन एंजाइम है, फ्लैक्स ऑयल है, LRG9 है और कोकोनट ऑयल है। नेक्स्ट, फ्लैक्स ऑयल के बारे में बताऊं तो ये हमारे यूपी और बिहार में इसे तीसी के नाम से जाना जाता है और यूपी में इसे अलसी के नाम से जाना जाता है। ये फ्लैक्स क्या करता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे बॉडी के अंदर नसें बहुत बारीकी सी हैं, और होता है क्या, ये जो भी हम खान पान खाते हैं, आज के डेट में सभी को पता है कि जो भी हमें खान पान मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या, हमारे नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज हो जाता है तो ये क्या करेगा, फ्लैक्स ऑयल को जब हम यूज करेंगे तो फ्लैक्स ऑयल हमारे नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं होने देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं जमने देगा, हमारी नसें जाम नहीं होंगी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर भविष्य में जो अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या 80% लोगों का ब्लॉकेज फ्लैक्स ऑयल ने सही किया है। ये लोगों का मोटापा कम करने में बहुत बढ़िया काम करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काफी बढ़िया काम करता है। यदि किसी को रतौंधी वगैरह की शिकायत, तो उसमें भी काफी अच्छा इनका फ्लैक्स ऑयल का योगदान रहा है। नेक्स्ट, LRG9 करता नसों को लचीला बनाता है। यदि किसी के नसों में सख्त वगैरह हो गया है या पैरालाइज वगैरह हो गए, उन सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम करता है हमारा ये LRG9। ये डॉक्टर फरीद मुराद ने इन्हें बनाया था और इनके लिए जो है उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट, क्यूटेन एंजाइम हमारे बेसिकली हार्ट के लिए बनाया गया। यदि किसी को बाईपास सर्जरी वगैरह हो गया है तो आप उन्हें यूज करा सकते हैं, तो रिकवरी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। और ये क्यूटेन एंजाइम जो है ना, आपको दिमाग बढ़ाने में भी काफी बढ़िया काम करता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग आलसी वगैरह होते हैं, तो उन्हें आप ये दे सकते हैं। इससे क्या है ना, बॉडी में एक्टिव मतलब हार्मोन्स वगैरह जो भी वो जनरेट होते हैं, तो बंदा एक्टिव बना रहता है। नेक्स्ट, कोकोनट कैप्सूल। कोकोनट के बारे में बताऊं तो ये हमारा साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, कोकोनट ऑयल में लोग खाना वगैरह बनाते हैं। और मैं सही बात बताऊं तो जब मैं ये सुनती थी ना कि लोग जो है साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल में खाना बनाते, मैं सोचती थी कैसा लगता होगा, कैसे लोग खाते होंगे। चूंकि ये पता नहीं था कि कोकोनट ऑयल इतना फायदा करता है। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वेट लॉस में बहुत बढ़िया काम करता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को खत्म करता है और लीवर को सही करता है। ब्रेन और हार्ट के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट, ग्लाइसेमिक हेल्थ में हमारे पास नीम है, स्टीविया है। नेक्स्ट, नीम के बारे में तो सभी को पता है, ये इसका जड़, तना, फल फूल कुछ भी खा लीजिए आपके शरीर में फायदा करेगा। यदि किसी को फोड़े, फुंसी वगैरह, पिंपल्स वगैरह की शिकायत, उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। और बेसिकली पाइल्स में बहुत बढ़िया इसका योगदान होता है नीम का। यदि किसी को खूनी या बवासीर वगैरह की शिकायत है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, स्टीविया उन लोगों के लिए बनाया गया, ये गुलदावदी के पौधे से बनाया गया, ये मीठी तुलसी है। कुछ लोगों को आपने देखा हो जो शुगर वाले मरीज हैं, वो शुगर फ्री यूज करते हैं। तो मैं आज से सलाह दूंगी, शुगर फ्री कृपया करके आप लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें एक स्पार्टम नाम का केमिकल पाया जाता है जो हमारे बॉडी को नुकसान करता है। उसके जगह पे आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। ये क्या है, आपको मीठे का पूरा स्वाद देगा और आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट, फिटनेस डाइट में हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, वी स्लिम कैप्सूल है, वी स्लिम टी है और वी स्लिम शेक है।
फिटनेस डाइट से जैसे आपको पता है ये फिट करने का काम करता है। यदि कोई मोटा है तो उन्हें पतला करने का काम करेगा, जो पतले उन्हें मोटे करने का काम करता है। बस इसका लेने का जो है वो अलग अलग है। यदि जिन्हें पतला होना है वो खाना खाने से पहले यूज करेंगे, और जिन्हें मोटा होना है वो खाना खाने के बाद यूज करेंगे। ये जो हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, जिम वगैरह में लोग जाते हैं, वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, लंबाई के हिसाब से वजन को मैनेज करेगा। और मैं बताऊं तो इस प्रोटीन पाउडर के अंदर कोई टेस्ट नहीं है। इसे आप किसी चीज में भी यूज करके खा सकते हैं, दूध में, दही में, सब्जी में, दाल में, या फिर रोटी वगैरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपको एक रिक्वायर्ड, जो बॉडी को जो रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन, ये प्रोटीन आपको जो है ना बॉडी के अंदर पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। नेक्स्ट, वी स्लिम शेक, ये मैंगो फ्लेवर में है, और ये जो है मोटे लोगों को पतला करने का भी है, पतला लोगों को मोटा करने का भी है, और काफी अच्छा है फ्लेवर। मैंने इसको यूज किया है, बस थोड़ा गलत तरीके से मैं यूज कर ली, तो मैंने दूध के साथ ले लिया, इस वजह से मेरा वेट बढ़ गया था। मुझे पता नहीं था तो मैंने इसे यूज कर लिया था। नेक्स्ट, ये वी स्लिम कैप्सूल है। कैप्सूल भी क्या है, आपको खाना खाने से पहले यूज करना है। जब आप इसे खाना खाने से पहले यूज करते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और भूख को कम करता है, वेट मैनेज में बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, वी स्लिम टी, ये खाना खाने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। ये भी जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और आपके मोटे लोगों को ये पतला करने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट, डिटॉक्स एंड रेजुनेशन, ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे डाइटरी फाइबर है, हमारे पास गेनोडर्मा है, डिटॉक्स फूड पैच है, आई सपोर्ट है, और करक्यूमिन प्लस है। करक्यूमिन प्लस के बारे में बताऊं तो ये हमारे पास करक्यूमिन जो है वो हल्दी में पाया जाता है, और हमारे हल्दी को सभी को पता है कि एंटीबायोटिक का बहुत बढ़िया काम करता है। कहीं पे दर्द वगैरह हो तो लोग जो है हल्दी को तेल में मिक्स करके भी लगाते हैं, और हल्दी दूध मिक्स करके पीते हैं, जिससे हमारे दर्द में आराम आए। तो ये मैं बताऊं, ये कीमोथेरेपी, यदि किसी को कैंसर वगैरह की शिकायत है वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कीमोथेरेपी जो है कम हो जाती है, बंद हो जाती है, और काफी बढ़िया है। ये हमारे जो है ना एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बढ़िया काम करती है। नेक्स्ट, गेनोडर्मा, गेनोडर्मा के बारे में बताऊं तो ये मशरूम प्रजाति का है। ये चीन जापान में पाया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में तुलसी की पूजा होती है, उसी तरीके से चीन जापान में मशरूम की पूजा होती है। और इसके अंदर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीवायरस का काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर जाएगी और जो भी कीटाणु वगैरह होगा उसे ये मारने का काम करती है, वहीं पे हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। और हमारे बॉडी के अंदर जितनी गंदगी होती है उसको ये बाहर निकालने का भी काम करती है। नेक्स्ट, पट्टी, अब तक फूड पैच, डिटॉक्स फूड पैच, अब तक आपने जितने भी प्रोडक्ट देखे थे वो सारा कुछ खाने वाला देखा था। अब हमारे पास एक ऐसी डिटॉक्स फूड पैच है, ये पैरों में लगाने के लिए, पैर के तलवे में। यदि हम इसे पैर के तलवे में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितनी गंदगी होती है वो पैर के तलवे से बाहर निकलती है। और मैं आपको बताऊं तो डायलिसिस, यदि किसी की किडनी खराब हो गई, जिनको डायलिसिस चल रहा है, तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि आप फूड पैच को इस्तेमाल कीजिए, और डायलिसिस जो है ना आपका कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए महीने में आपका 5 बार 6 बार हो रहा है तो धीरे धीरे करके वो 2 बार 3 बार में आ जाएगा। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर क्या, हमारे आंतों का एक तरीके से पोछा है। अब आंतों का पोछा मैं बता दूं, अब मान लीजिए घर में नाली वगैरह होता है, वो जाम हो जाता है, तो हम लोग उसे कैसे साफ करते हैं, मोटे डंडे लाते हैं और पानी से खूब डाल डाल के साफ करते हैं। अब अपनी आंतों को तो हम इस तरीके से साफ नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारे आंतों को क्लीन करने के लिए जो डाइटरी फाइबर बनाया गया है। अब ये डाइटरी फाइबर क्या है, जब हम इसे यूज करेंगे, तो मैं यूज करने का तरीका बताऊं, जब भी हम इसे यूज करो तो उसके बाद ढेर सारा पानी पियेंगे, क्योंकि पानी के प्रेशर से हमारे वो आंतों के अंदर जो गंदगी होगी वो सारा कुछ क्लीन होगा। पाचन तंत्र को सही रखता है, वेट लॉस में बहुत बढ़िया काम करता है, यदि किसी को पाइल्स वगैरह की शिकायत तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, आई सपोर्ट, आई सपोर्ट तो आपको देखने से ही पता चला, आई लिखा हुआ है और सपोर्ट है, तो आंखों को सपोर्ट करेगा। तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास। यदि किसी को मोतियाबिंद है तो वो सही नहीं होगा, बाकी आंखों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारा यहाँ पे शॉर्ट आउट होगा। यदि किसी को
आंख से पानी आता है या फिर आंखों में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीजों में बढ़िया काम। यदि किसी को चश्मा वगैरह लग रहा है तो चश्मा भी उतरने का 100% यहाँ पे रिजल्ट है। नेक्स्ट, वोमेन्स हेल्थ के लिए, वोमेन्स हेल्थ में हमारे पास फोलिक एंड आयरन प्लस कैप्सूल है, शतावरी मैक्स है, क्रैनबेरी है और हेयर, स्किन एंड नेल्स। नेक्स्ट, शतावरी मैक्स के बारे में बता दूं, ये जनरली फीमेल्स के लिए बनाया गया है, नहीं मेल्स भी इसे यूज कर सकते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है। और ये शतावरी क्या करेगा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा फीमेल्स वगैरह को ना रसोली वगैरह की शिकायत होती है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है और फीमेल्स के लिए काफी अच्छा है। इसे जो है ना क्यून ऑफ हर्ब्स कहा गया है। नेक्स्ट, आयरन प्लस, आयरन का वैसे भी नाम से क्लियर है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है आयरन को बढ़ाएगा। यदि किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो आप फोलिक आयरन दे सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको विद इन 15 डेज, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट, क्रैनबेरी, हाँ क्रैनबेरी के बारे में बताओ, ये जनरली यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बनाया गया है। जो लोग पानी कम पीते हैं वो इसे यूज कर सकते हैं तो उनके यूटीआई के इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हेयर, स्किन एंड नेल्स, जैसे कि प्रोडक्ट के नाम से पूरा क्लियर है, ये हेयर, जिसके बाल खराब हैं या बाल नहीं है सर में, बाल उगाने का भी काम करेगा। स्किन में किसी तरह की कोई रूखा सूखा है तो उसको ठीक करेगा। नेल्स यदि पीले पड़ गए तो उनको भी ठीक करने का काम ये करेगा। मतलब एक तरीके से एक प्रोडक्ट आप यूज करेंगे और 3 तरह की प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ कैटेगरी में हमारे पास कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है और ग्लूकोजामाइन, हाँ जो है कोलेजिन है। हाँ ग्लूकोजामाइन, ये आपने देखा होगा एक 50-60 उम्र होने के बाद जो है ना लोगों को घुटने में दर्द होता है। घुटने में दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसको देहाती भाषा में ग्रीस बोलते हैं। तो वो ग्रीस क्या होता है, सूख जाता है, तो ये ग्रीस को बनाने का काम करेगा। यदि बॉडी के अंदर 10% भी ग्रीस है तो ये ग्रीस को क्या करेगा, ये फिर से बनाएगा, जनरेट करेगा, तो आपको दर्द में आराम है। कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में बताऊं तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, बच्चे से लेकर बड़े तक को चाहिए, क्योंकि कैल्शियम अंडे और दूध में पाया जाता है और सारी चीजों के अंदर मिलावट है, सिंथेटिक बनकर आ रहा है। ये हमारे पास एक ऐसा कैल्शियम है जिसके अंदर D3 है। और बाहर से भी लोग कैल्शियम यूज करते हैं, बाहर से जो कैल्शियम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम, सोडियम क्या हमारे बॉडी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर भविष्य में पथरी होने के चांस होते हैं। ये हमारे पास जो कैल्शियम है सोडियम फ्री है, इसको आराम से हम बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं। यदि किसी को हाथ पैर में दर्द है तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि विद इन 1 वीक में आपका हाथ पैर दर्द बंद हो जाएगा, मतलब हाथ पैरों के अंदर दर्द नहीं होगा, ये मेरा रिजल्ट है। नेक्स्ट, कोलेजिन, कोलेजिन क्या करेगा, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोजामाइन जो हम खाते हैं वो ग्लूकोजामाइन जो हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, ग्रीस को बनाने के लिए। एक तरीके से कोलेजिन का एक्टिवेटर का काम करती है, उसको जल्दी से जनरेट करने में सहयोग करती है और एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट, आयुषंते के प्रोडक्ट, आयुषंते के प्रोडक्ट में सर आप एक एक करके स्लाइड चलाइए। हाँ, आयुषंते में सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूको हेल्थ है, ये शुगर वाले मरीज के लिए है। यदि कोई शुगर वाले पेशेंट है तो इसे यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट, प्रो कार्ड, आयुषंते के जितने प्रोडक्ट हैं सब नाम से ही हैं और नाम पढ़ के ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रो कार्ड, प्रो कार्ड ये हार्ट की समस्या को दूर करने के लिए, हार्ट को सेफ रखने के लिए है। यदि किसी को हार्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो इसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट, टॉक्सलिन, टॉक्सलिन से एकदम क्लियर है, ये हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन को दूर करेगा, जो गंदगी होगा उसको ये साफ करेगा। यदि किसी को पिंपल्स वगैरह की शिकायत है तो उन सारी चीजें बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि ये त्रिफला नीम और हल्दी से बनाया गया है। नेक्स्ट, वाइटल कॉम्प्लेक्स, वाइटल कॉम्प्लेक्स हमारे जब मौसम चेंज होता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, यदि वाइटल कॉम्प्लेक्स का हम यूज करेंगे तो मौसम का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, किडनी हेल्थ, अब किडनी हेल्थ से क्लियर है, स्पष्ट है कि किडनी के लिए काम करेगा।
यदि किसी का किडनी फिल्टर नहीं कर रही है या फिर डायलिसिस वगैरह की शिकायत है तो आप उन्हें किडनी हेल्थ दे सकते हैं। यदि किसी को किडनी में पथरी वगैरह है तो आप उन्हें भी किडनी हेल्थ प्रोडक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, लीवर हेल्थ। अब लीवर हेल्थ से भी एकदम क्लियर, हमारे लीवर को ठीक करने के लिए है। लीवर यदि किसी का सही काम नहीं कर रहा है, पाचन तंत्र सही नहीं है, हाजमा सही नहीं हो रहा है, तो उन सारी चीजों में आप लीवर हेल्थ उन्हें दे सकते हैं। लीवर में स्वेलिंग वगैरह तो उसमें भी आप यूज करा सकते हैं। रेस्पो केयर जैसा कि आपको पता है ये हमारे हार्ट पे ही काम करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, यदि डस्ट एलर्जी वगैरह उन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए, हमारे फेफड़े को सही करने के लिए है। नेक्स्ट, शार्क का वाटर प्यूरिफायर। ओके, अब तक लोगों के घरों में आपने देखा होगा आरओ लगा हुआ। आरओ के बारे में बता दूं तो हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए वो सारा कुछ आरओ के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे पास वाटर प्यूरिफायर एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर है, ये ऐसा पानी को शुद्ध करेगा कि हमारे बॉडी को जो भी पोषक तत्व चाहिए उसको ये देगा, मतलब खत्म नहीं करेगा। और हमारे बॉडी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। और सब जल ही जीवन है, तो जल तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे जग टाइप का दिख रहा होगा, ये जग मग जो भी आप कह सकते हैं। ये क्या है कि आप कहीं दूर जा रहे हैं, आपको शुद्ध पानी की नहीं, मतलब शुद्ध पानी आपको नहीं मिलता है, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं और आप इसको इसमें पानी डालकर आप इसे यूज कर सकते हैं और आपको जो है ना काफी बढ़िया पानी आपको देगा शुद्ध। नेक्स्ट, शार्प का एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर के मैं बता दूं दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो पॉल्यूशन की दिक्कत है। और यदि शार्प एयर प्यूरिफायर को आप अपने घरों में लगाते हैं तो सबसे ज्यादा जो डस्ट होता है, सबसे ज्यादा जो स्मेल वगैरह आता है वो घर के अंदर आता है। जब आप इसे लगाते हैं तो बहुत छोटे माइक्रोन जैसे कीटाणु को भी खत्म करता है, हवा को शुद्ध करता है, हमारे लंग्स वगैरह को भी क्लीन करता है, डस्ट एलर्जी वगैरह जिसको है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, हेल्थ फूड में हमारे पास फ्रेश अप ड्रिंक है, चॉकलेट है, इनरवा ब्रेकफास्ट है, टी बैग है, ऑलिव ऑयल है, लाइट हाउस राइस बर्न ऑयल है, इनवेगो प्रोटीन पाउडर है, जेटा टी है, जेटा प्रीमियम टी है और गैनो कॉफी है। नेक्स्ट, राइस ब्रांड। इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि मैं इस तेल की बहुत ज्यादा फैन हूँ। आज 5 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। जब इसको आप घर में लाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जहाँ 4 लीटर घर में तेल इस्तेमाल होता है वहां आपका ये 2.5 से 3 लीटर ही इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपके हाजमा को सही रखेगा, पेट में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी, एसिडिटी और शिकायत नहीं होगी। और आपको पता है पेट सही है तो सब सही है, क्योंकि पेट से ही सारी प्रॉब्लम आती हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल आप रिफाइंड वगैरह में या फिर सरसों के तेल में आप कुछ भी तल भून कर खा लेते हैं, सुबह में यदि आपने खाया है तो शाम तक खाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे कि अभी गले तक भरा हुआ है। लेकिन आप इस लाइट हाउस ब्रांड ऑयल में यदि आप कुछ भी बनाकर खाते हैं तो आपको जो है ना पाचन शक्ति को भी ये बढ़ा देता है और खा के ना आप मतलब हेल्दी और एक्टिव रहते हैं, मतलब आलसपन वगैरह नहीं आता और काफी अच्छा है। मैं तो इस तेल की फैन हूँ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, ऑलिव ऑयल। जो राइस ब्रांड ऑयल नहीं खा सकते हैं वो ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, जेटा टी बैग। इसके बारे में मैं बताऊं तो मैं वेस्टेज में जो आई थी, एक जो हमारा मेन मकसद था वो चाय, क्योंकि चाय के पीछे हमारे हस्बैंड में बहुत लड़ाई होती थी। मेरे हस्बैंड बहुत चाय पिया करते तो मैं इन्हें मना किया करती थी। अब वही ना, जिसको चाय की आदत है तो उसे हम चाय छुड़ा तो सकते नहीं है, तो हम क्या कर दिए, चाय बदल दिए। अब जब मेरे पास ये वेस्टेज का प्लान है तो मैंने कहा भाई आप सबसे पहले ना मुझे चाय दे दी। चाय लिया, चाय इस्तेमाल किया, काफी अच्छा लगा। क्योंकि बाकी चाय जो जो भी लोग टाटा टुडे प्रीमियम वगैरह यूज करते हैं उससे क्या होता है, पेट में एसिडिटी शिकायत होती है, गैस बनता है, फिर भूख कम लगती है। भूख कम लगे फिर आप खाना खाना कम खाएंगे, खाना कम कम खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ढेर सारी बीमारियां पकड़ेंगी। और फिर जो है आप दवा खाइए, दवा खाकर आप ठीक थोड़ा ना होते, दवा खाकर भी और बीमारी पड़ते हैं। तो चाय तो मेरे लिए इसलिए फेवरेट है क्योंकि हम चाय बदल दिए तो हमारे घर में बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम दूर हो गई। सबसे बड़ी बात कि हमारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गया चाय की वजह से। और मैं आप बताऊं तो उनसे ज्यादा चाय मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय ना बहुत अच्छी लगती है। और 4 गिलास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैं सभी को कहूंगी इस चाय को इस्तेमाल कीजिए और अपने पेट को सही रखिए। नेक्स्ट,
जेटा टी बैग, आप कहीं सफर वगैरह कर रहे हैं और आपको चाय पीने की आदत है, चाय बिना आप नहीं रह सकते हैं, तो आप जो है टी बैग को आप लेकर जा सकते हैं। अपना ये ड्यूटी है, अपना बनाइए और पीजिए और हर जगह अपने वेस्टेज के प्रोडक्ट का आनंद लीजिए। नेक्स्ट, जेटा प्रीमियम कॉफी। कॉफी बीपी लो वगैरह के लिए काफी अच्छा बनाया गया, कॉफी में भी काफी बढ़िया टेस्ट है और आप भी एक बार जरूर यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट, गैनो कॉफी। गैनो कॉफी के बारे में बताऊं तो इसके दो काम है। एक तो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, जो गंदगी है, उसको साफ करेगा, बीपी लो को ठीक करेगा और टेस्ट में भी काफी बढ़िया है। नेक्स्ट, इनविगो प्रोटीन पाउडर। बच्चों को जब हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पिलाते हैं उसके जगह पे ये यदि हम इनविगो प्रोटीन पाउडर बच्चों को देते हैं तो क्या होगा, बच्चों का लंबाई बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा और बच्चे बीमार होने से बचे रहेंगे। बहुत बढ़िया इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, मैंने बहुत ढेर सारे लोगों को दिया है और काफी बढ़िया रिजल्ट आया। जिन बच्चों को भूख नहीं लगता आप उन्हें भी दे सकते हैं, जिन बच्चों का पेट सही नहीं रहता आप उन्हें भी दे सकते हैं, तो काफी अच्छा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फ्रेश अप ड्रिंक हेल्थ। लोगों को देखा होगा गर्मी का मौसम आता है तो लोग सबसे ज्यादा क्या फ्रूटी मजा ये सारा चीज यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं। हमारे पास वेस्टीज का ना फ्रेश अप ड्रिंक ऑरेंज फ्लेवर का है, काफी बढ़िया है। आप सॉरी गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश अप ड्रिंक जो है ना, आप इसको गर्मी में ठंडे पानी में आप यूज करके पी सकते हैं, काफी बढ़िया है, ये भी अच्छा फ्लेवर है और पीने में आपको जो है अच्छा लगेगा। इसमें विटामिन सी और जिंक है। चॉकलेट, चॉकलेट जो है ना फ्लैक्स सीड से बना हुआ है, ये अलसी तीसी से बना हुआ है। ये भी हमारे बच्चों के लिए बड़ों के लिए काफी फायदेमंद है। बच्चों को जब आप बाहर का चॉकलेट देते तो उससे अच्छा आप ये चॉकलेट दीजिए, जिससे बच्चे जो हेल्दी रहेंगे, उनका भूख भी जो है ना थोड़ा सा शांत रहेगा। नहीं तो स्कूल से बच्चे आते हैं तो बैग पटक के सबसे पहले मम्मा खाना दो, तो ये आप दिए रहेंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इनरवा ब्रेकफास्ट। इसके बारे में बताऊं तो ये भी मेरा काफी फेवरेट है। इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स, काजू किशमिश बादाम मुनक्का सारा कुछ है और इसको दूध के अंदर ऐड कर कर आप इसे यूज कर सकते हैं। और मैं बताऊं तो मैं तो बिना दूध के ना जैसे नमकीन खाते तो मैं वैसे ही इसे दिन भर खाती रहती हूँ। मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है ये और मैं काफी यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट, ओरल केयर। ओरल केयर में एक हमारा डेंटा एश्योर है, ये हमारे पास 100 ग्राम का है। नीम लौंग और कैल्शियम से बना हुआ टूथपेस्ट है। एक गैनो पेस्ट है हमारे पास, एक हमारा वाइटनिंग पेस्ट है, एक माउथ वॉश है और हमारे पास ब्रश का सेट है। नेक्स्ट, पर्सनल केयर में हमारे पास फीमेल्स के लिए काफी रेंज है। फेस वॉश है, फेस क्रीम है, डेली मॉइस्चराइजर है, क्लींजर टोनर है। क्लींजर अलग और टोनर अलग मिलता है मार्केट के अंदर, लेकिन वेस्टी में क्लींजर टोनर दोनों एक साथ है। बीबी क्रीम है, SPF 30+ है और बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, हैंड एंड बॉडी लोशन, आपका डेली मॉइस्चराइजर, हैंड वॉश, परफ्यूम, साबुन और 3 तरह का शैम्पू, हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर, रिलीफ क्रीम, फूड क्रीम, बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की कमी नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेचुरल के कुछ और बढ़िया प्रोडक्ट आ गए। इसमें चारकोल है, मड मास्क है, नाइट में भी आपको क्रीम लगाने के लिए हेयर मास्क है और आप पपाया का स्क्रब है, काफी अच्छा है, एक बार यूज करके आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, वुमेन्स हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और वुमेन्स के लिए काफी बढ़िया है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए और विश्वास कीजिए। नेक्स्ट, हार्वेस्ट, कपड़ा धुलने का, बर्तन धुलने का, झाड़ू पोछा करने का, शीशा साफ करने का, टॉयलेट क्लीन करने का भी हमारे पास काफी अच्छा प्रोडक्ट है। डिश वॉश है बर्तन धुलने का। नेक्स्ट, हमारे गौतम बाली सर ने फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाया तो उन्होंने सोचा मेल्स कहीं नाराज ना हो जाए, तो मेल्स के लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाए, जैसे आपको दिख रहा होगा टूमैन के शेविंग जेल है, शेविंग क्रीम है, बाथिंग बार है और डिओड्रेंट है। नेक्स्ट, मिस्ट्रल ऑफ मिला कॉस्मेटिक आइटम। कॉस्मेटिक के बारे में मैं बताऊं तो अब तक लोगों ने टीवी वगैरह में देखा था और उससे ना लोगों की स्किन खराब हो रही थी, स्किन कैंसर हो रहे थे, स्किन एलर्जी हो रही थी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली सर ने मिस्टर ऑफ मिलान पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो हमारे स्किन को नुकसान करे, ये पैराबेन फ्री है
और इसके अंदर उतनी ही मात्रा मिलाई गई है जो हमारी स्किन जो है मतलब सही रहे, खराब ना हो, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। तो केमिकल है लेकिन उतना मात्रा में नहीं कि हमें नुकसान करो। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलता है, लुक बहुत बढ़िया देता है, फेस पे शाइनिंग बनी रहती है। नेक्स्ट, स्किन फार्मूला 9। स्किन फार्मूला 9 क्या है? हमारे स्किन ट्रीटमेंट के लिए है। स्किन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप स्किन ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसका भी काफी बढ़िया रिजल्ट है। एग्री का प्रोडक्ट, हाँ, गौतम बाली सर के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। उन्होंने लोगों के लिए प्रोडक्ट तो बनाया, बीमारी कहाँ से आ रही है उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। थैंक यू वेरी मच। गौतम बाली सर ने यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एक्चुअल में बीमारी लोगों की आ कहाँ से रही है? वो आ रही है खेतों से। खेतों में जो सबसे ज्यादा केमिकल, खाद, यूरिया वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट वे में हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया हमारे गौतम बाली सर ने। इस प्रोडक्ट को यदि आप खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो लागत कम लगेगा, फसल बढ़िया होगा और अच्छा होगा। और इससे क्या है ना कि आपकी फसल मरेगी नहीं, क्योंकि खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है और फसल में नो डाउट बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इसका आगे, और हमारे बॉडी को नुकसान भी नहीं करता। यदि इस खाद, यूरिया इसका इस्तेमाल किया हुआ हम लोग प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारे बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा। नेक्स्ट, मैक ड्राइव, ये हमारे बाइक के माइलेज बढ़ाने के लिए, इंजन को सेफ रखने के लिए, 2 व्हीलर के लिए भी है हमारे पास और 4 व्हीलर के लिए भी है। नेक्स्ट, प्योर मास्क, हाँ, अब गौतम बाली सर ने कोविड को मद्देनजर रखते हुए मास्क की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। और मैं बताऊं तो ये जो मास्क है ना, औरों से बहुत हटके है। एक तो कॉटन का है और वॉशेबल है, मतलब आप इसे धुल भी सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं, काफी बढ़िया है। नेक्स्ट, पॉकेट एयर पोल्यूशन, हाँ, अब ये ना ये नोज में लगाने के लिए आ गया है कि आप इसे नोज में लगाकर यूज कर सकते हैं। शायद 24 घंटे 48 घंटे ही चलते हैं और आपको ना ये वन टाइम यूज करके आप इसे फेंक सकते हैं। इसमें क्या है ना, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, कीटाणु, बहुत ढेर सारी चीजों की फिल्टर कर, मतलब फिल्टर गंदगी को हटाने के लिए। नेक्स्ट, बेस्डिल के कुछ प्रोडक्ट है। हमारे गौतम बाली सर ने सोचा लोग सुबह उठते हैं तो ब्रश भी करते हैं, नहाते धोते भी हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, अब उसके बाद खाना भी खाएंगे ये सब। अब खाना खाएंगे तो किसान के लिए तो एक प्रोडक्ट दे दिया भाई, वो उगाएंगे और हम खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो गौतम बाली सर ने सोचा एक काम करो, हम खाने की व्यवस्था कर देते हैं। तो गौतम बाली सर ने जो है ना कुछ कंपनियों से इन्होंने टाई अप कर रखा है, जैसे पंसारी है, गोल्डी है, कैच है, इन सारी कंपनियों से टाई अप कर रखा है। और हमारे पास तेल, ये दाल, चावल, आटा, मैगी मसाला, अचार जो भी हमारे किचन में यूज होता है, ये प्रिविल्स के लिए है। किचन में जो भी चीजें यूज होती है वो सारा चीज है। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है बेस्डिल के अंदर, यहाँ का क्या है, मान लीजिए पंसारी, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं पंसारी का मान लीजिए हम तेल लेकर आते हैं। तो पंसारी से जो हम तेल लेकर आते हैं, हमारे गौतम बाली सर जो सामान लाते हैं वो डायरेक्ट वहां से उठाते हैं जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। बाकी आप कहेंगे पंसारी का तो हमें मार्केट में मिल जाता है, यस, नो डाउट आपको वहां भी मिल जाता है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? आपने देखा होगा बीच बीच में ना छोटी छोटी बहुत ढेर सारी कंपनियां बनी पड़ी हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता है। वहां से माल तो शुद्ध आता है, लेकिन ये बीच में मिलावट वाली कुछ कंपनियां बैठी पड़ी हैं। ये क्या करती हैं, मिलावट का काम करेंगे और पक्का लेबल लगाएंगे पंसारी का, और आपको जो है छोटे छोटे दुकानों पे दे देती हैं और कुछ सस्ते में भी दे देते हैं, और हम लोग वहां से लेते हैं और कंपेयर करते हैं हम लोग शुद्ध शुद्ध चीजों से। तो ये इसका आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो आप ये लोगों को बता सकते हैं कि जो आप लाला की दुकान से ले रहे हो वहां मिलावट वाली आ रही है, इसीलिए आपको वो चीजें सस्ती मिल रही हैं। यदि आप ओरिजिनल सही सही ढंग का आप लेते हो तो आपको यहाँ पे चीजें शुद्ध मिलेंगी। शुद्धता की यहाँ पे 100% गारंटी है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान। आई होप मैं आपको स्वस्थ देने मतलब आपको स्वस्थ जीवन देने में मेरा कुछ योगदान रहा होगा, और आई होप हो सकता है आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। और मैं वेस्टिजियन के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी
डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, जब वेस्टीज पर नजर डाली तो कुछ लोगों की जिंदगी बदल डाली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आज हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है। हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर है। तो ओवर टू पूजा। पूजा है ना? पूजा है, उषा सैनी है। यस मैम। ओके थैंक यू ओके, सो ओवर मच। टू पूजा। अब अपना एमओसी आप संभालिए। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। मैम ने ग्रेट नॉलेज दी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ तो वेल्थ है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे वर्क करेंगे यानी कि बिजनेस करेंगे, तो हो सकता है आपका चेक पड़ेगा, जैसे जैसे जीरो बढ़ेंगे चेक पड़ेगा, लेकिन मैं नंबर वन देना चाहूंगी हेल्थ को। और अगर आपके चेक के आगे नंबर वन नंबर है तो हेल्थ, तो आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो वेल्थ भी ऑब्वियसली अच्छी है ही। मैम ने काफी अच्छे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। सप्लीमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए अगर हम ऑल टाइम हेल्थी रहना चाहते हैं। तो जैसे कि स्पिरुलिना है, आपको 46 तरह के विटामिन मिलते हैं। और इसी के अलावा अगर विटामिन सी लेना चाहते हैं तो आप सीवकटोन से ले सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे। आपको अगर स्लिम होना है, आपको वेट को मेंटेन रखना है, हमारा वेस्लिन रेंज है। इसी के साथ मेरा फेवरेट है ग्रीन टी। फ्रेंड्स, ग्रीन टी आप मार्केट से कहीं से भी ले लीजिए, आपको इतना बेहतर टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का ग्रीन टी बेस्ट है। और इसमें बेहतरीन बात क्या है, आप इसे हॉट वाटर या कोल्ड वाटर दोनों में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आगे आगे इस ट्रेनिंग को वैसे ही जारी रखती हूँ। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम। विटामिन एम भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। विटामिन एम आपको कहाँ से मिलेगा? हमारे बिजनेस प्लान से। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे यूथ आई को, रोहित सर, जिनके लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बात नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बात नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊंगी, मुझे नहीं आता। और इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और इनका आज लेवल डायमंड डायरेक्टर का है। और काफी अच्छी अचीवमेंट इन्होंने यहाँ से अचीव करी है। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी, ओवर टू यू रोहित सर। थैंक यू सो मच पूजा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर द ग्रीटिंग्स एंड थैंक यू सो मच कमल सर, मुझे मौका दिया आज मैं पार्ट कर पाऊँ यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जन्मदाता आप ही हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना? कोई और था भी नहीं जो लेके आ पाता। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए मैं सीधे डायरेक्ट जाता हूँ, आपको मार्केटिंग प्लान के ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा, मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कितने लोग हमारे बीच में कनेक्टेड हैं जो नए हैं? नए लोग कितने हैं हमारे बीच में? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जो पहली बार इस तरीके के सेशन को अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना? तो मैं एक चीज चाहूंगा कि जो नए लोग हैं उनके लिए जरूर एक बार तालियां बजनी चाहिए, है ना? एक बार उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, है ना? और एक चीज और भी है, देखो, अगर हम आंखें ना खोलें, है ना, तो कुछ दिखता नहीं है। और हम आंखें बंद करके अगर उस मीटिंग में भी बैठे हैं तो भी हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ना कुछ दिखने वाला है। तो मैं एक चीज जरूर चाहूंगा आप लोगों से, अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। ये काम हो सकता है, आई थिंक, मुझे लग रहा है कर सकते हैं, सारे ही स्मार्ट हो, है ना? तो अपने वीडियोस को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा होगा। ये थोड़ा कॉन्शियसली होता है। अगर आपका वीडियो बंद है ना, और आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा है, तो आपको बात 37% समझ में आती है। और अगर वीडियो ऑन है तो बात आपको 78% समझ में आती है ना? तो 78% अगर बात समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना? और पार्ट मार्केटिंग प्लान के ऊपर अब हम लेके आपको चल रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई नो आपको सारी विटामिन मिल गई, बट विदाउट विटामिन एम कुछ होता नहीं है, राइट? तो लेट्स वी स्टार्ट, शुरू करते हैं, है ना? सबसे पहली चीज बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। सबसे पहली चीज, सबसे बेस्ट प्लान मार्केटिंग प्लान इसलिए है क्योंकि ये 4 वोल्ट बोनस मार्केटिंग प्लान है, राइट? यहाँ पर जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो जनरेट होता है एक्युमुलेटिव प्लान के ऊपर। हमारा जो प्लान है एक्युमुलेटिव, मतलब जुड़ता हुआ बिजनेस है, राइट? कई बार क्या होता है, मान के चलो आप आधा रास्ता चले, है ना, आप आधा रास्ता चल के, आपको 10 किलोमीटर जाना था, 5 किलोमीटर चल गए और आज सिर्फ 5 किलोमीटर ही जा पाए। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि आपको बोला गया कि अगले दिन अगर एक ही दिन में 10 किलोमीटर जाना था, आप एक दिन में सिर्फ 5 आए हो, तो दूसरे दिन अगर भागोगे तो पहले तो 5 किलोमीटर पीछे जाओ, फिर उसको कवर करो, फिर अगला 5 किलोमीटर कम को 15 किलोमीटर भागे, पहुंचे 10 किलोमीटर, राइट? लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बिजनेस आप, जो वॉल्यूम जनरेट करोगे, जो बिजनेस आप करोगे, जो परचेजिंग आप करोगे, उसके ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा वो इस महीने तो जुड़ेगा, लेकिन वो अगले महीने और आने वाले महीनों के अंदर भी एड ऑन होता रहेगा।
यहाँ पर सिर्फ प्रमोशन होता है, कभी डिमोशन नहीं होता। मतलब जो आप लेवल ले लोगे, जहाँ वो अचीवमेंट आपकी हो जाएगी, वहां से आप कभी जीरो नहीं आते। कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप कंपनी के टॉप लेवल पर पहुंच जाओ और फिर आपको बोला जाए नहीं 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 आप तो टॉप हो गए, एक काम करो जीरो करो, दोबारा से शुरू करते हैं, लेट मी स्टार्ट, है ना। डायरेक्टर बोनस आता है, लीडरशिप बोनस आता है, कोई रिन्यूअल नहीं है, राइट। और ये जो मार्केटिंग प्लान है हजारों नहीं लाखों फैमिलीज को वेल्दी बना चुका है, राइट। मेरे जैसे लोगों को बहुत आगे बढ़ा चुका है। तो ये प्लान एक बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग प्लान है, एक आम आदमी को खास बना चुका है। इसके लिए इस मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया गया है, राइट। आगे बात करते हैं 9 तरीके से इनकम आती है। अब यही बात हमको कम कम थोड़ा समझ में आती है, क्योंकि अगर हम जॉब करते हैं तो हमें एक इनकम आती है और उस इनकम को हम कहते हैं कि सैलरी, और अगर हम बिजनेस करते हैं तो भी एक ही इनकम आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। बट यहाँ पर 9 तरीके से इनकम आती है। पहली चीज सेविंग एंड कंजप्शन आता है 10 से 20%। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस आता है 5 से 11%। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आता है, लीडरशिप बोनस आता है, ट्रेवल फंड आता है, घूमने का पैसा आता है, गाड़ी चलाने का भी पैसा आता है, घर बनाने के लिए पैसा आता है, और एक लाइफ जो होती है ना, इसको कहते हैं कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो। तो एक क्लास होती है इलीट, तो उस क्लास के लिए भी बोनस आता है जिसको हम कहते हैं इलीट क्लब बोनस, कंपनी टर्नओवर के बेस पे, राइट। समझते हैं एक बार सेविंग एंड कंजप्शन। एक्चुअली अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट बाय करते हैं, अब तक आज तक हमारी जो हैबिट रही है वो हमने मार्केट से प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसके अंदर होता ये है कि हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं वो हमें एमआरपी के ऊपर मिलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर, राइट। और अगर कोई जो इंसान है जहां से आप लेकर आ रहे हो उसको वो प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलता है, क्लियर, उसको वो उससे कम में मिलता है। कहने का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे आता है और वो आपसे पैसे कमाता है। सेम समझते हैं साइंस क्या है। एमआरपी किसी प्रोडक्ट का 120 है, लेकिन उस दुकानदार को अगर 100 रुपए का मिला तो उसने आपसे 20 रुपए कमा लिए, राइट। और यही 20 रुपए कमाने के लिए मैं आपको बता दूं हमारे देश में 64 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है सिर्फ इसी 20 रुपए के पीछे। बात समझ में नहीं आ रही, 20 रुपए से 64 लाख करोड़ का हाँ हो रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट का जो टर्नओवर है हमारे इंडिया में वो 64 लाख करोड़ का है ईयरली, राइट। तो आप सोच कर देखो, ये 20 रुपए कमाने के चक्कर में ही ना आपके जो त्यागी जी हैं, आपके चाचा जी हैं, जो मॉल वाले हैं, बिग बाजार है, रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश है, रतन टाटा साहब भी फूड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जैब बजाज साहब ने भी शुरू कर दिया, मार्क जुकरबर्ग आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग आजकल ट्रेडिशनल मार्केट में आ रहे हैं, रिटेल के अंदर आ रहे हैं। तो ये रिटेलिंग का जो बेनिफिट 20 रुपए कमाने के लिए लोग 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के दुकान में बैठते हैं और उस डब्बे उस शटर के अंदर बैठे रहते हैं और ऐसा करके देखते हैं कब ग्राहक आएगा, राइट। यहाँ पर आपको इंस्टेंट जैसे आप बिजनेस के अंदर एंटर करते हो, अपनी आईडी लगाते हो, आधार कार्ड देते हो, उसके बाद एक यूनिक आईडी और पासवर्ड आपके पास आता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बाय करते हो तो कंपनी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको साइन अप करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर जो प्रोडक्ट होता है वो आपको एमआरपी पे नहीं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे मिलता है। तो जो 10-20 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो अपने शॉप अगर आप चेंज करने का डिसीजन ले रहे हो तभी से ही आपका जो होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर रेट पर प्रोडक्ट मिलता है, आपकी सेविंग शुरू हो जाती है। और हमारे मिडिल क्लास के अंदर एक बात कही जाती है और एक टैगलाइन है कि मनी सेव इक्वल्स टू मनी अर्न, पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर होता है। तो यहाँ से पहली कमाई शुरू हो जाती है, सेविंग एंड कंजप्शन। दूसरा, जब आप बिजनेस करते हो तो उसके ऊपर क्या होता है, कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है परफॉर्मेंस बोनस आपको आता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। जब आप बिजनेस को शुरू करते हो तो थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में समझने की हम कोशिश करते हैं। मैं एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ जिससे कोई और इंटरप्ट ना करे, राइट। ओके, मेरी आवाज तो क्लियर है ना आप सब लोगों को, इज दैट क्लियर? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं चार्ट के ऊपर। आपको चार्ट दिख रहा होगा, हाउ एग्जांपल ऑफ हाउ एक्यूमुलेशन वर्क, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे नीचे वाला चार्ट आप देखोगे यहाँ पे, तो पहला लेवल क्या है, 5% है। ऊपर देखो आप 5, 8, 10, 11 आ रहा है, राइट, परसेंटेज। 1 से 599 वो पीबी है। एक पीबी का मतलब होता है 30 रुपए। 30 रुपए का बिजनेस करते हो तो 1 पॉइंट वॉल्यूम मिलता है। मोटा मोटा समझते हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे जब जब हम समझ में आएंगे। ये बिजनेस करते करते ज्यादा अच्छा समझ में आता है, राइट। आगे हम बात करते हैं एग्जांपल हाउ एक्यूमुलेशन वर्क्स। कुछ मुझे लग रहा है मेरी स्लाइड के ऊपर कुछ चल रहा है। ओके, अब हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने शुरू किया और पहले महीने आपने 2000 पीबी का बिजनेस वॉल्यूम करा। अगर आपने पहले महीने शुरू करा और 2000 पीबी का अगर आपने बिजनेस वॉल्यूम करा है तो अकॉर्डिंग टू स्लाइड आप इस कंपनी के अंदर किस लेवल पे आ रहे हो, 600 से 2399 के बीच में ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कंपनी के अंदर कौन सा लेवल हो गया साहब जी, 8% लेवल हो गया। अगले महीने आप कितना बिजनेस कर रहे हो, अगले महीने भी आपने 2000 पीबी करा, उसके हिसाब से भी कितना आ रहे हो आप, 600 से 2399 के बीच में आ रहे हो। आपका लेवल कितना होना चाहिए साहब, 8% होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेशन वर्क करता है तो ये 2000 पीबी जो पिछला था ना ये अगले वाले में ऐड हो जाएगा और टोटल जो आपका पीवी काउंट होगा वो 4000 होगा। और 4000 अगर काउंट होगा
तो ये 2400 से 5499 के बीच में आता है। दैट्स मीन बिजनेस उतना ही करा, लेवल इंक्रीमेंट हो गया, 10% हो गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने भी उतना ही करते हैं, 2000 ही करते हैं। अगले महीने किया तो 2000 भी, बट 4000 भी पिछला वाला वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो फिर जुड़ जाएगा। वो जैसे ही एड ऑन होगा तो आपको यहाँ पर जो बिजनेस वॉल्यूम हो गया 4000, वो 2000 करंट मंथ का, तो टोटल 6000 हो गया और आपका लेवल 11% हो गया। और आप देख पा रहे हो पीबी 2000 ही कर रहे हो, अब बिजनेस वॉल्यूम 2000 ही हो रहा है आपका। बट पहले महीने की पे आउट 2880 थी, उससे अगले महीने की पे आउट 3600 रुपए थी, और उससे अगले महीने की पे आउट 3960 रुपए थी। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि अब ये पे आउट और बढ़ने वाली है 2 जून के बाद, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये बेनिफिट है एक्युमुलेशन का, और ये बिजनेस कभी जीरो नहीं होता, नेवर रीच जीरो, राइट। और मैं क्लियर कर देता हूँ सारी ड्रॉइंग्स, होपफुली मैं आपको बात समझा पाया। आगे बात करते हैं, राइट। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस, जैसे ही आप कंपनी में 11% के लेवल पे जाते हो तो एक और इनकम एड ऑन हो जाती है आपके पे आउट के अंदर। सेविंग और कंजप्शन जो आपको आ रहा था 20%, 10 से 20% वो आ रहा है। एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस अकॉर्डिंग टू 11% वो आपको आएगा ही आएगा। इसके साथ एक और छोटी सी इनकम, छोटी सी पे आउट और आपके बिजनेस के अंदर एड ऑन हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। यस, कंपनी के टर्नओवर का 4%, कंपनी पूरे वर्ल्ड में जितना बिजनेस करती है उसका 4%, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस, जितना बिजनेस करोगे उसके हिसाब से कंपनी डिवाइड कर देती है, और आप कंपनी के एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पर बन जाते हैं। और ये बहुत अच्छा इनकम है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पिछले महीने एक शख्स है मेरे जानने वाले, उनका 41,000 रुपए का पे आउट आया। कंपनी के टर्नओवर में बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। किसी का 28,000 का पे आउट बनता है, किसी का 20,000 का बनता है, किसी का 12,000 बनता है, डिपेंड करता है कितनी चीनी डाली है। मीठा उत्साही ऐसे ही होगा अकॉर्डिंग टू शुगर, राइट। तो यहाँ पर आप एक अच्छी इनकम 10 से 12,000 रुपए की इनकम पे चले जाते हैं। और मैं आपको डियर बता दूं, 12वीं पास करके भी आप 10 से 12,000 नहीं कमा सकते, क्योंकि मैंने नहीं कमाए, आज भी नहीं कमा सकते, अब तो और ज्यादा टफ है, राइट। बट सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के कुछ लोगों से बात करके इस बिजनेस के अंदर आप 10 से 12,000 रुपए की इनकम पे अगले 1 से 2 महीने में जा सकते हैं, राइट। अगला बोनस बिजनेस बिल्डिंग बोनस आता है, जो कंपनी के टर्नओवर का 14% आता है। ये एज अ सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर आता है। जब अपने टीम के अंदर आप डायरेक्टर बने, एक और डायरेक्टर बनाते हो, आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस के हकदार होते हो, और पे आउट में और थोड़ा सा प्लस हो जाता है। इसके साथ साथ आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आता है। हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है उसके अंदर सबसे बेहतरीन इनकम जो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, और सबसे बढ़िया पे आउट वहीं पर आता है। और मैं आपको डियर बता दूं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जितना टर्नओवर आप करते हो, जितना पे आउट आपका जनरेट होगा, उसका 60% लीडरशिप बोनस। अगर हमारे वेस्टीज के अंदर आज मैं आपको बता दूं, करीब करीब 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, और उस 1 लाख रुपए में 60,000 रुपए का पे आउट लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है। मैं डियर 90,000 रुपए महीने कमाता हूँ इस बिजनेस से, ऑलमोस्ट करीब करीब क्लोज टू 1 लाख है। तो इस 90,000 में से पता है कितना आता है? करीब 48,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ मेरे को लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आता है ना। तो आप सोच कर देखो कितनी बड़ी पे आउट है इसके अंदर। इसके साथ साथ ट्रैवल फंड है ना, अभी वेस्टीजियन बहुत मजे कर रहे हैं। ट्रैवल फंड का मतलब घूमने के लिए होता है। 2 साल से कंपनी घुमा नहीं रही, लॉकडाउन लग रहा है, अब ट्रैवल फंड आप निकाल भी सकते हो। तो कंपनी लोग घूम तो नहीं रहे, लेकिन लोग इससे बाइक परचेज कर रहे हैं, लोग लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, घूमने के लिए भी पैसा आता है साल में 2 बार। मैं आपको बताऊं, इस देश में और इस जीवन में बहुत सारे लोग एक सपने के साथ पैदा हुए कि दुनिया घूमेंगे, और इसी सपने के साथ चले गए, मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जॉब में ट्रैवल फंड थोड़ी ना आता है, ना बिजनेस में ट्रैवल फंड मिलता है आपको। वो तो जितनी प्रॉफिट है वहीं से आप घूमोगे जहाँ भी घूमना है। और बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे देश में 90 और 95% ऐसे लोग हैं जो दिल्ली का लाल किला भी नहीं घूम पाते अपने जीवन में, है ना। और वेस्टीज आपको मौका देता है साल में 2 बार विदेश यात्रा कराने के लिए, और करीब 1 लाख लोगों को अब तक वेस्टीज विदेश यात्रा करा चुका है फ्री में, और 32 देशों के अंदर लोगों को घुमा चुका है। तो ये मौका भी आपको मिलता है। ये देखो, स्कॉटलैंड है, लंदन है, हांगकांग है, ताशकंद है, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रसिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, बढ़ जानी चाहिए। मौका मिलता है, लोग घूम के आ चुके हैं। इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रियलिटी। मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा, ये एक सच्चाई है, राइट। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो 2 फॉरेन ट्रिप तो मेरे हो गए होते। ओके, आगे बात करते हैं। अगला है स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर के ऊपर जब आप जाते हो इस बिजनेस के अंदर, तो आपके 3 लोगों की आप मदद करते हो, और 3, एक की ऑलरेडी कर चुके, 2 को और ब्रॉन्ज कराना है। आप कंपनी में एज ए स्टार हो जाते हो। स्टार बनने के बाद आपको कंपनी से कार फंड आना शुरू होता है, जो कंपनी के टर्नओवर का 5% है। और बड़ी बात यह है कि कार फंड मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 80,000 रुपए आता है गाड़ी मेंटेन करने के लिए। 80,000 रुपए। अच्छा, 80,000 रुपए आता है, उसका इंसान करेगा क्या? 80,000 रुपए सिर्फ कार फंड के लिए आ रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये देखो साहब, 10,000 के आसपास के लोग हो चुके हैं जो नॉर्मल गाड़ियां खरीद चुके हैं इसी कार फंड की बदौलत। उसके अंदर एक मेरा नाम भी शामिल है। ये भला हो लॉकडाउन का, गाड़ी नहीं आ पा रही,
ठीक है, लॉकडाउन ना होता तो मेरी गाड़ी आ गई होती। क्लियर। आगे बात करते हैं। ये देखो कार फंड से क्या हुआ है, लोग 4-4 गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। नॉर्मल लाइफ के अंदर, बुरा मत मानना, नॉर्मल लाइफ के अंदर एक इंसान ना एक बाइक खरीदता है, जिंदगी भर उसी को घसीटता है। एक कार खरीदते तो जिंदगी में वो नहीं बदल पाती, बट वेस्टिजियंस हर 2 साल में, हर 3 साल में गाड़ी बदल देते हैं। गाड़ी ऐसे बदल देते हैं जैसे कि लोग होली दिवाली जो है ना, कपड़े बदल के लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं, मन करा चलो ले लो टाइप भाई सब। और छोटी मोटी गाड़ियां नहीं है साहब। 500 लोग तो ऐसे हैं जो लग्जरियस गाड़ियां चला रहे हैं, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। जो आजकल वो गाना आता है ना, मुड़ के तो वेग सोनिए मुंडा हॉर्न बिलो करदा, वैसी वैसी गाड़ियां लोग चला रहे हैं आज यहाँ पे, है ना। वो जो आप मूवीज में देखते हो वो यहाँ पे रियल में लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बता दूं, इसमें किसी में कोई खास क्वालिटी किसी में नहीं थी, ये इस बिजनेस ने लोगों को खास बना दिया, है ना। एक इंसान होता है वो नॉर्मल 10-20 किलोमीटर की स्पीड से जा सकता है, भाग सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर नॉर्मल बाइक ले लेगा तो ज्यादा ज्यादा 50-60 जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी अगर एरोप्लेन में बैठता है तो 1000 किलोमीटर की स्पीड में जाता है। ये वेस्टीज वही है। अगले 3 साल में इस एरोप्लेन पे अगर आप बैठ गए ना, तो दुनिया का कोई सा भी शहर और कोई सा भी देश आप घूम सकते हो और किसी भी गाड़ी को एंजॉय कर सकते हो, राइट। इसके साथ वेस्टीज हाउस फंड देता है अपनी कंपनी में। जब आप इस बिजनेस के अंदर 6 लोगों की मदद करते हो, 6 लोगों की तो करनी है, 6 लोगों की हेल्प करते हो, आपको हाउस फंड आना शुरू होता है, जो कि कंपनी का टर्नओवर का 3% है। और डियर महीने का 1 लाख रुपए आता है, महीने का 1 लाख रुपए तक आता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है। और इस फंड के माध्यम से 1500 लोग ऐसे हैं जो लग्जीरियस अपने घर बना चुके हैं। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के लोगों ने अपने घर में इंटीरियर करवाए हैं। अभी मेरे एक सर हैं जिनकी अभी बात हो रही थी, विवेक कुमार सक्सेना सर, द मैजिकल मैन, जो इस बिजनेस में एम्बेसडर हैं अभी। और अभी वो 5.5 करोड़ का घर बना रहे हैं बरेली के अंदर। 7 प्रॉपर्टीज यहाँ से उन्होंने बना रखी है। मर्सिडीज गाड़ी रन करते हैं, उससे अलग 2 गाड़ी और रन करते हैं। पता नहीं कितनी बार विदेश घूम के आ चुके हैं, कितनी बार अपने उससे ट्रिप पे जा चुके हैं। कितना सारा यूथ है जो कभी, अभी मैं आपको एक यूथ के बारे में बता रहा हूँ, वो लॉकडाउन से पहले मैं उसको देखता था, कभी लंदन घूम रहे हैं वो, है ना, कभी रसिया जा रहे हैं वो, कभी भैया साउथ अफ्रीका हो रहा है, कभी थाईलैंड हो रहा है, कभी बैंकॉक हो रहा है। ये तो इस तरीके से इस बिजनेस के अंदर हो जाता है जैसे कि हम लोगों ने गाड़ी उठाई और मार्केट से सब्जी लेके आ रहे हैं, इस तरीके से हो जाता है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ दिस बिजनेस, हाउस फंड देकर घर देख रहे हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे महंगा घर है। 7 करोड़ रुपए का घर बनाया है वेस्टीज के हाउस फंड से। क्या आप सोच सकते हो, एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ के अंदर ना पूरी होल जिंदगी में जॉब करता है और बिजनेस करता है, 7 करोड़ नहीं कमा पाता, बट इस बिजनेस के अंदर अगर कोई 5 साल देता है तो ये लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो, राइट। और अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को जॉब के साथ भी किया जा सकता है, बिजनेस के साथ भी किया जा सकता है, स्टडी के साथ भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आप स्टडी के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चलाते हो, दोस्तों से बात करते हो, गपशप करते हो, सब करते हो, वहां पर टाइम जाता ही नहीं जाता है, वो टाइम यहाँ लगा दो। बिजनेस इंसान करता है, कौन इंसान आजकल वीडियो चल रही है, आजकल रील चल रही है, आपका आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब में लगे। आजकल कैरम बहुत अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है ना, टिकटॉक, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर जगह आप टाइम लगाते हो ना। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, नॉट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय जमा नहीं कर रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, राइट। बुरा मत मानना, इट्स अ फैक्ट, राइट। बट अगर वो टाइम आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, लाइफ विल बी चेंज विद इन 3 years, राइट। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें इस लाइफ, इलीट बोनस आता है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों ने इस बात को सुना, कि सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है सामने वाले को सुनना, है ना, और वो काम आपने कर डाला, राइट। तो ये हमारा रियल चैंपियंस। एंड मैं आपको बताऊं, मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड हूँ, और सारा महिमा, सारी कृपा गुरुदेव की। अभी हमारे साथ नहीं है और अब तक दर्शन नहीं हो पाए, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा कब मिलेंगे, है ना। तब से मैंने वीडियो भी ऑन करी 2-3 बार, मैंने कहा शायद ऑन हो जाए, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच रजनी सर, थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू सो मच सुशीला मैम, थैंक यू सो मच माय ऑल अप्लायंस, इसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो विद दिस थैंक यू सो मच ऑल। एंड अगर मेरी कोई बात आपको अगर समझ में आई तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आई तो और अच्छा है, राइट। क्योंकि अगर बात समझ में आ गई है तो गलत हो गया तुम्हारे साथ, और बात समझ में नहीं तो बात ठीक है, इस बिजनेस को कर लो, बात अपने आप समझ में आ जाएगी, क्लियर। चलो ओवर टू यू पूजा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट नॉलेज। जैसे कि सर ने बिजनेस प्लान के बारे में बताया, और अगर आप अगर ज्यादा समझदार बनोगे तो बिजनेस में सक्सेस नहीं होगे। बस करना क्या है, अपने अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइन को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। समझदार बनने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, इतना बेहतरीन सिस्टम है हमारे लिए, और ऐसा बेहतरीन सिस्टम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप, जैसे कि आज का हमारा ट्रेनिंग मेगा सीएनटी थी, जिसमें प्रोफाइल बताई गई, प्रोडक्ट्स की नॉलेज बताई गई आपको, और प्लान बताया गया। अब डिपेंड आप पे होता है, आपको क्या चॉइस आपकी क्या है।
क्योंकि जैसे कि जॉब करते हैं हम, जॉब में नॉर्मली एक्टिव इनकम पे डिपेंड होते हैं, लेकिन अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, आप सोचो कि अगर आप यहाँ इस दुनिया से, मान लो जाना तो सबको है एक ना एक दिन, और आप इस दुनिया से चले जाएं और फिर भी आपको इनकम आए, आपकी फैमिली को सिक्योर लाइफ मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, हेल्थी रहेगी, खुशी रहेगी। तो यानी कि इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। और फिर कहते हैं ना, पेड़ की शाखाओं पर बैठा पंछी, पेड़ की शाखाओं पर बैठा पंछी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पे भरोसा करता है। और आपको इस बिजनेस पे भरोसा करके अपनी सक्सेस को ऐसे ही हासिल करना है। एंड नेक्स्ट में अब इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए कुछ सक्सेसफुल लीडर्स से और सक्सेसफुल पर्सन से हमें आपको मिलवाना चाहूंगी। मैं फर्स्ट रोल में अपने ग्रेट अपलाइन उषा मैम से आपको इंट्रो कराना चाहूंगी, जिनके थ्रू मुझे ये बिजनेस मिला, जिनके थ्रू आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं अपने आप को इससे डेवलप कर रही हूँ। ओवर टू यू उषा मैम। थैंक यू पूजा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उषा सैनी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन मेंटोर कमल सर को, जिनके थ्रू मुझे बिजनेस मौका मिला। और सर ने मुझे हर इस बिजनेस में जहाँ भी प्रॉब्लम्स आई, सर ने बहुत सपोर्ट किया है, और मैं जो कुछ भी हूँ इस बिजनेस में आज सर के बदल लेती हूँ। तो थैंक यू सर। और आज की जो हमारी मेगा CNT बहुत ही शानदार, जबरदस्त रही। हमारे हर लीडर ने बहुत अच्छे से अपना पार्ट एक्सप्लेन किया और हमें बहुत डीपली नॉलेज मिला। जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर रजनीश सर ने आज की प्रोफाइल के बारे में बताया, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और काफी हमें कंपनी के बारे में डीपली नॉलेज मिला। और हम सबकी ग्रेट अपलाइन लेडी लीडर सुशीला मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैम आज हमारी CNT ट्रेनिंग में आए और हमें काफी नॉलेज मिला मैम से। और उसी के साथ साथ जैसे कि आज की ट्रेनिंग में हमारी काफी गर्ल्स और लेडीज होंगी, उन्होंने देखा होगा कि मैम ने कितना संघर्ष किया, और उसके बाद में आज इस लेवल पे है वो, और काफी अच्छी इनकम ले रही है से, और कार अचीवर्स है। तो आई होप हमारी जो गर्ल्स है उनको एक मैम से मोटिवेट हुई होंगी कि उनको भी ये बिजनेस क्यों करना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट का नॉलेज दिया। और हमारे ग्रेट लीडर रोहित सर जो है, यूथ आइकॉन, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, और बहुत ही अच्छे से समझ में आया। सर ने पूरा हंसी मजाक के साथ बताया, तो आई होप सबको समझ में आएगा और सब बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैंने भी ये बिजनेस अपनी स्टडी के साथ में किया था। कमल सर के इंस्टीट्यूट में मैं कंप्यूटर कोर्स करने गई थी। सर ने जब मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले मैंने घर पे आके पूछा, तो घर वाले ने मना कर दिया कि इन सब फालतू कामों पे ध्यान मत दो, स्टडी करो। फिर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। सर ने बोला कि आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैंने भी ओनली प्रोडक्ट यूज से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। पहले इतना कुछ समझ में नहीं आया खास। फिर सर ने जैसे कि आज की ट्रेनिंग में रोहित सर आए हैं, मैं बात करूँ तो सर मुझसे पहले स्टाफ रहे हैं कमल सर के इंस्टीट्यूट में। तो सर ने रोहित सर के बारे में बताया कि रोहित का इतना पे आउट है यहाँ से, तो उस टाइम सर का शायद 35+ पे आउट था। तो उन्हीं का पे आउट देख के मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर ट्रेनिंग मीटिंग लेना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे सीखते इस बिजनेस को किया। काफी फैमिली में हेल्थ इश्यूज थे, वो भी सॉल्व हुए, तो फैमिली को भी इस यहाँ के प्रोडक्ट पे बिलीव हुआ। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज मेरी पूरी फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सर्कल जितना भी है, सब मुझे इस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं गर्ल्स को स्पेशली बोलना चाहूंगी, अगर वो खुद सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है, अपना खुद का एक मुकाम हासिल करना चाहती है कि दुनिया उनको अपने नाम से जाने, तो प्लीज इस बिजनेस को जरूर करें। गर्ल्स और लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। पूजा, मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर अ ग्रेट जर्नी। एंड गाइस, फिर नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगी मेरे रोल मॉडल ग्रेट अपलाइन कमल सर को, जिनके थ्रू मुझे सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इस बिजनेस के अलावा। इस बिजनेस को सीखना मिलता है और लाइफ से, यानी लाइफ में कितना पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी हर सिचुएशन में हमें स्माइल करते रहना चाहिए, सबको सीखने को मौका मिलता है। नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट अपलाइन कमल सर को। वेलकम। Thank you very much.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को थैंक्स, आप सभी आए। और थोड़ा सा मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं बीच बीच में वीडियो ऑन कर रहा था। अगर मैं लगातार वीडियो ऑन करता हूँ तो कई बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए लगातार वीडियो ऑन नहीं रख पाया। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रजनीश सर, सुशीला मैम और रोहित तोमर। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा जो शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी शॉप चेंज करें और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज करें, अपनी हेल्थ को अच्छा करें, और हम कैसे यहाँ से इतनी इनकम उठा सकते हैं। और जैसे रोहित ने बताया, मैम ने बताया कि भाई हम इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, गाड़ी थी। अभी रोहित ने गाड़ी बुक कर रखी थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं ले पाए हैं, तो वो भी जल्द ले रहे हैं। और जब कोई बोलता है कि मेरा नियर अबाउट 1 लाख मुझे यहाँ से आ रहा है, तो काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं होता कि हम पिछले 5 साल से 10 साल से हम जॉब कर रहे हैं, या हमारे घर में कोई लोग 20 साल से 30 साल से 40 साल से जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना उनको नहीं आता, वो इतने घंटे टाइम देते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बिजनेस बहुत बेस्ट है और आप लोग इसको कीजिए। मुझे भी टाइम लगा इस चीज़ को सीखने में, समझने में कि ये कैसे काम करता है। आज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और सुशीला मैम ने लगातार हमें सिखाया। और अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो रोहित ने बहुत मेहनत की, और रोहित के साथ साथ ही उनकी बड़ी सिस्टर हैं लवली तोमर। उन्होंने फर्स्ट डे से ही एज ए फुल टाइम इस बिजनेस को शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उसने काम किया। आज वो किसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाई हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि जो मेरे बिजनेस का जो क्रेडिट जाता है, देखिए बाद में बहुत लोग आ जाते हैं टीम के अंदर। जब हमारा बिजनेस बढ़ता है, हमारा लेवल बढ़ता है, तो हमारी टीम में नंबर्स ऑफ लीडर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मेन लीडर वो होता है जैसे जो हमें स्टार्टिंग में हमें सपोर्ट करता है, या जिसने स्टार्टिंग में हमारे बिजनेस को बढ़ाया हो। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस में आगे बढ़ाने की, सबसे फर्स्ट अगर मैं किसी को थैंक्स बोलना चाहूँगा तो वो है लवली तोमर, रोहित तोमर की बड़ी सिस्टर, जिन्होंने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से फुल टाइम इस बिजनेस को किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और सेकेंडली अगर मैं चाहूँ अपने अप्लायंस की अगर मैं बात करूँ तो सुशीला मैम, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात, लगातार मैं सुशीला मैम, लवली मैम, लवली तोमर, हम लोग लगातार हम लोगों ने प्लान किए। रात के 11-11, 12-12, 1 हम लोगों को बच जाता था। दूर दूर हम लोग जाते थे, लेकिन लगातार हमने काम किया और उसी का रिजल्ट है कि आज आपके साथ। अभी क्या है, एक चीज़ बस आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोग इस पे बिलीव कीजिए। 6 मंथ 1 ईयर का आप प्लान कीजिए कि आपको इसे करना है। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और 1 साल हम पूरी तैयारी करते हैं, फिर हमारा नंबर नहीं आता। फिर हम दोबारा तैयारी करते हैं और फिर हमारा नंबर कई बार आता है या कई बार नहीं भी आता। लेकिन यहाँ पे एक श्योरिटी है, अगर आप 1 साल इस सिस्टम को आप कर लेंगे जैसे आपको बताया जाएगा, और जैसे पूजा जी ने बोला कि पदचिन्हों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके अप्लायंस जिन्होंने आपके बिजनेस को शुरू कराया, उनको फॉलो करते जाइए, कंपनी को फॉलो करते जाइए। आप 1 साल में कंफर्म गारंटी है, अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आप लीडर्स के बताए मार्ग पे आप चलेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे और दोबारा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं, बाय प्रोफेशन टीचर रहा हूं, अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जहां पे रोहित जी ने भी टीचिंग की है, और उषा सैनी, अभी फुल टाइम हम सभी लोग वेस्टीज कर रहे हैं, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। हर इंडस्ट्री का सक्सेस में है। और एक चीज़ और हमने भी स्टार्ट किया है, मेगा CNT, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको और भी बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। और थैंक यू वेरी मच। और दूसरा एक चीज़ और आज हुई अनफॉर्चुनेटली कि हमें नहीं पता था, 12 बजे अचानक एक और CNT शुरू हो गई मीटिंग से हमारे सीनियर लीडर्स। तो मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लोग अलग अलग जगह जब एक से ज़्यादा इवेंट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई टाइम क्लैश ना हो, और हम लोग एक और बेहतरीन लीडर्स के साथ, बहुत ही शानदार हमारे लीडर्स हैं, वो फिर और आपको एक अच्छी नॉलेज देंगे। और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं। और थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत थैंक्स, आप आए और आप ऐसे ही आते रहिए, ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे, हमें सिस्टम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये अभी जस्ट स्टार्टिंग है, हम लोग बहुत बहुत आगे हम लोगों का जाने का प्लानिंग है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन, ओवर टू यू पूजा जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं नेक्स्ट रोहित सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपनी जर्नी के बारे में बताए थोड़ा, ताकि सब सजेस्ट हो सके और इस बिजनेस को करने के लिए।
वेलकम सर, रोहित सर वेलकम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। या एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर जो कुछ हुआ है वो करने वाले तो गुरुदेव अभी हैं ही, कमल सर यहाँ पे। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया जा रहा था तो मैं बिल्कुल भी, मेरे को ट्रस्ट नहीं था इन स्टार्टिंग वे। शुरुआत में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, तो अचानक से सर ने क्या करा मेरे साथ कि मेरे को ले गए। कहाँ ले जाता है इंसान, इंसान आईटीयू लेके जाता है, तो सर मेरे को ऐसे धोखे से आईटीयू लेके चले गए। क्लियर। तो वहां पे पता चला कि ये बिजनेस है क्या। और थोड़ा सा पास प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो नाम रोहित तोमर है मेरा, और मैंने 2012 में अपना कैरियर शुरू किया था। जस्ट 12वीं पास करने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने जॉब करना शुरू करी। और शुरुआत में 12वीं करने के बाद मेरी एक जॉब लगी जो कि बहुत जोर की लगी। 8-10 रिजेक्शन झेलने के बाद रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू में, तो मैंने एज अ कस्टमर केयर के अंदर काम करना शुरू कर दिया, कॉल सेंटर के अंदर। और वहां पे जो था, सॉरी कॉल्स आ रही है बीच में इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगाती हूँ। राइट, तो वहां से 400-500 कॉल डेली आती थी, और दिमाग के अंदर स्क्रिप्ट रट गई थी कि अपना नंबर एक्टिवेट कराने के लिए वो नाम और पता बता दीजिए। सपनों में भी वही चलता था। तो 2012 के बाद 2013 में क्या हुआ, मेरा ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन एग्जाम है, वो जॉब छोड़नी पड़ी मुझे, मैंने छोड़ा। उसके बाद मैं सर के कांटेक्ट में आया और मैंने सर के यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया अपनी जॉब के साथ साथ में। सर के कांटेक्ट में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ने बहुत सारी चीजें सिखाई मेरे को, फ्री छोड़ा कि आपको जो भी करना है आप करो। और धीरे धीरे करते करते मुझे कब समझ में नहीं आया, मैं कब सॉफ्टवेयर ट्रेनर बन गया, कब बढ़िया से कंप्यूटर आ गया मेरे को, मुझे कुछ नहीं पता चला। तो करते करते मैं अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बेटर था, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे को परोसा गया तो मैं इस बिजनेस को समझने के लिए इसलिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने जो पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब कुछ रेफरेंसेस आ जाते हैं आपके माइंड के अंदर, आपके चाचा ने किया हो, ताऊ ने किया हो, भाई ने किया हो कभी इस तरीके का बिजनेस, तो आप क्या होते हैं, आप सब चीजों को एक नजर से देखना शुरू कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैंने हलवा खा रहे थे, हम सारे लोग हलवा खा रहे थे, तो मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने एक काम करे यार, तू हलवा नहीं खा रहा, हलवा खा ले। तो वो कह रहा था कि यार मैंने हलवा खाया था पिछली बार तो मेरा मुंह जल गया था, तो मुझे हंसी आ गई। तो कह रहा है हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा हंस इसलिए दे रहा हूँ, एक बात बता मेरे भाई, हलवा तूने गर्म खाया था उसकी वजह से तेरा मुंह जला था, या हलवा खाने से जला था। तो कह रहा गर्म खाने से जला था। तो मैंने, गलती हलवे में नहीं थी, इसी तरीके से गलती कंपनी में नहीं थी, गलती नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, गलती उस कंपनी में थी। आपने सर्च नहीं करा, आपने उसके बारे में जाना नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं जाना, आपने मार्केटिंग प्लान नहीं जाना, सिर्फ आप हल्के से मोटिवेट हो गए चीजों को देखकर, और आपने बोला यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ इस चीज को, और मैंने करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आपके अंदर पेशेंस भी कम था, आपके अंदर पेशेंस भी कम था, आपके पास था भी नहीं इतना कि आप 1 साल 2 साल टिक के काम करते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, 90% लोग इस बिजनेस में 3 महीने के अंदर कुर्बान हो जाते हैं, शहादत हो जाती है उनकी, है ना, वो अमर हो जाते हैं, वो खत्म, है ना। और 10% लोग बचते हैं जो टिकते हैं, है ना। 10% लोग भी वो 1 साल तक टिकते हैं, फिर बचते हैं 5%। और जो 5% बचते हैं ना, वो फिर राज करते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो सर मुझे बताते थे, मैं सुनता नहीं था, एक तरह सुना निकाल दिया। एक बार सर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए, परेशान हो गए, तो सर ने संडे में मेरे को बुलाया, और बहुत धोखे से बुलाया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, दिल के अंदर की बात। सर ने बोला कि एक काम करो, करोल बाग चलते हैं, और वहां से जो है ना कुछ सॉफ्टवेयर लेके आने हैं, कुछ डीवीडीज लेके आनी है। मैंने कहा चलो सर चलते हैं। और संडे में गुस्सा तो आ रहा था, मैंने कहा संडे में छुट्टी होती है, संडे में भी ले जा रहे हैं साथ में, तो हम चले गए। अब वो गाड़ी करोल बाग ना जाके वो आईटीओ चली गई, और आईटीओ चली गई तो मुझे बैठा दिया। मैंने कहा हाँ सर ले आए आप, तो कह रहा हाँ चुप चुप चुपचाप बैठ जा। क्योंकि सर जो है ना मेरे लिए एक तरीके से फादर के समान ही, मेरे दोस्त हैं, हम एकदम फ्रेंडशिप माहौल में रहते थे। ठीक है, तो सर ने चुपचाप बैठ था, मैं बैठ के वहां पे, और वहां पे एक सेमिनार चल रहा था संतोष सर का, संतोष यादव सर, जिनके अभी पे आउट 15-16 लाख रुपए महीने का है। तो वो बता रहे थे मेरी पहले महीने की इनकम 19 रुपए थी, और वो सब बता रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने कहा क्या पागल बनती है, गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, सबसे खतरनाक बात, दोपहर में 3 बजे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। मैंने कहा सारे अनपढ़ हैं, सारे पागल हैं। और उन्होंने बताया मेरी इनकम इतने लाख, इतने लाख, इतने लाख, सब कुछ हो गया, अचीवर्स आए। उसने बताया मेरे को 6 महीने हो गए, मैं 10,000 कमा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। दूसरा आया, वो कह रहा जी 15,000। मैंने कहा चल ठीक है भाई, कमा रहा होगा। एक और आया उसमें से, कह रहा मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैंने कहा ये कतई झूठ है, ये सच्चाई नहीं है, ये पागल बना रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते सिद्धार्थ सर का नंबर आया, और जब सिद्धार्थ सर वो चलते ही ऐसे हैं, वो जब आए, जब उन्होंने बताया कि मैं इस बिजनेस के अंदर आया, पहले महीने, पहले साल की मेरी जो पे आउट इनकम थी वो 52 लाख थी, दूसरे साल की मेरी इनकम 1,12,00,000 थी, तीसरे साल की इनकम 1,57,00,000 थी, चौथे साल की मेरी इनकम 2.5 करोड़ थी, अभी 3.5 करोड़ थी, अभी फिर उससे अगले की 4.5 करोड़ थी, और इस साल की मेरी इनकम होगी 8 से 9 करोड़। भाई साहब दिमाग खत्म,
मैंने कहा भैया इतना बड़ा झूठ इतने विश्वास के साथ कोई नहीं बोल सकता। फिर मैं कह रहा हूँ गुरुजी को आप बताओ करना क्या है। तो बिजनेस शुरू हुआ। आईडी लगने के 6 महीने बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा और पहले महीने की पे आउट 139 रुपए थी, 139। मैंने अपने पापा के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, उनका रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आया था। ग्लूकोजामिन था, कैल्शियम फ्लैक्स था, उनको गठिया था, है ना। तो पापा को दे दिया। पापा को पता चला इस तरीके का बिजनेस कर रहा है, तो सबसे पहले विरोधी आपके घर में होते हैं। तो पापा ने बोला कि इस तरीके काम किया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, चुपके चुपके हम करते रहे। चौथे महीने की इनकम मेरी 14,000 रुपए थी जब मैंने एक्टिवली इस बिजनेस को करना शुरू करा। और जब 14,000 आए तो मैंने मम्मी को बताया, जी मैं वो कंपनी कर रहा हूँ। अच्छा, तू माना नहीं पापा की बात। मैंने कहा जी वो कर रहा हूँ। 14,000, 14,000 आए हैं, क्या बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ 14,000 आए हैं। तो पापा को पता चला। पापा ने बोला बुलाया मुझे, इधर आ। मैंने हाँ, छोड़ा नहीं तूने। मैंने कहा जी वो मैं कर रहा हूँ, ऐसे टाइम बच जाता है। कह रहा अच्छा तो कितने, 14,000 आया। मैंने कहा हाँ। अच्छा ठीक है, करता रहे। और वो ग्लूकोजामिन कैल्शियम भी असर कर रहा है, बढ़िया है वो प्रोडक्ट, वो दोबारा ला दी, है ना। वो तभी असर करा, उससे पहले असर भी नहीं करा। तो अगर तुम्हारे घर में प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पे आउट बढ़ाओगे, इनकम बढ़ाओगे तो सबको सब चीज असर करेगी। मैं करता गया इस बिजनेस को। 1 साल के बाद पार्ट टाइम में जॉब के साथ साथ मेरा जो पे आउट था वो 24,500 पहुंचा। 1.5 साल के बाद 37,500 पहुंचा। मैंने अपनी जॉब को रिजाइन मारा, जॉब खत्म करी, मैंने फुल टाइम करना शुरू करा। फिर पे आउट पहुंचा 41,000, 45,000, 48,000, 53,000, 57,000। फिर पे आउट 60,000 आया। और उसके साथ साथ लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद भी मेरा पे आउट चलता रहा। फिर मेरे को लॉकडाउन के बाद जहाँ सब दुनिया बंद थी, सारी फैक्ट्री, सारी कंपनी, सब कुछ बंद था, राइट। उसके बावजूद भी मेरे को अगले महीने की इनकम 45,000 थी, उससे अगले महीने की इनकम 53,000 थी, फिर 57,000 थी, फिर 63,000 थी, फिर 69,000 थी, फिर 77,000 थी। वो बढ़ते 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 वो इनकम पहुंच गई 90,000 रुपए। और मैंने लॉकडाउन में 5.5 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाए। चैलेंजेस बहुत सारे थे, दिक्कतें बहुत सारी थी, किचकिच बहुत थी, मिच बहुत थी, बड़ी टेंशन हमने झेली। लेकिन आज हम भाई साहब 1 लाख रुपए के आसपास महीने कमाते। अब घर में बहुत सुकून है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब ना पापा बोलते हैं, ना मम्मी बोलती है, ना दोस्त बोलते हैं, ना रिश्तेदार बोलते हैं, अब कोई कुछ नहीं बोलता। अब सिर्फ मैं बोलता हूँ, राइट। तो ये बिजनेस बड़ा खूबसूरत है। मौका मिला इस बिजनेस से। ट्रैवल फंड में 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रैवल फंड में जमा है। 1.5 लाख रुपए कार फंड में जमा है ना। लॉकडाउन नहीं होता तो गाड़ी भी आ गई होती, लॉकडाउन नहीं होता तो विदेश यात्रा भी हो गई होती। और अभी इस साल के एंड तक की प्लानिंग है कि इस पे आउट को 3 लाख रुपए महीने के ऊपर लेके जाना है। मेरी तैयारी चल रही है, मैं 3 लाख रुपए की इनकम को टच करूं। मैं देखना चाहता हूँ 3 लाख वाले करते क्या है वो 3 लाख रुपए का। मैं ये बस ये करने के लिए पे आउट बढ़ाना है मेरे को। बड़ी जल्दी अंदर आग लगी पड़ी है 3 लाख। और 1 लाख रुपए कमा के ना बड़ी गरीबी वाली फीलिंग आती है। कुछ नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता। 1 लाख कुछ नहीं होता। इधर से आते हैं इधर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आके कहाँ चले जाते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस बिजनेस के अंदर, मुझे भी चैलेंज थे। और देखो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, बोलना आता नहीं था, बहुत साय नेचर का हूँ। गुरुदेव सब जानते हैं, कमल सर को पता है। वो कहते थे ये बोलता ही नहीं, इसका होगा क्या, है ना। तो सारा कुछ बोलना ये सब इस बिजनेस से सिखा दिया। आज बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सब मैं कर लेता हूँ बढ़िया से, अच्छे से। भगवान की कृपा से उसका आशीर्वाद बना रहा है मेरे पे। और ये आशीर्वाद बने रहेगा तो 3 लाख रुपए की पे आउट भी आ जाएगी। और टारगेट इस बिजनेस में इसलिए आए थे क्योंकि हमें पता था हम नौकरी करके 8-10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मर्सिडीज कभी जिंदगी में मेंटेन नहीं होगी। तो मेरा ड्रीम है, मैं अपने मदर फादर को उस दिन, मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा उस दिन। मेरा जीवन कुछ थोड़ा बहुत सार्थक सिद्ध होगा, थोड़ा बहुत ठीक रहेगा जिस दिन मैं इस नोएडा से मर्सिडीज में बैठा के अपने माँ बाप को गाँव ले जाऊंगा। और वो उस छत खुलेगी और उसमें से निकल के जब ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो उस दिन लगेगा थोड़ा बहुत कुछ किया है रोहित तुमने, है ना। उससे पहले कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं किया, राइट। और विद दिस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया। और सब कुछ गुरुदेव की महिमा है। सुशीला मैम ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, राहुल मिश्रा सर ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, राणा सर ने लगातार, उनकी मुझे गाइडेंस मिलती रहती है, विवेक सक्सेना सर, वो बात समझ में आती है। STM, WTS, फाइनेंशियल एजुकेशन, पता नहीं कितनी सारी एजुकेशन मिल गई इस बिजनेस के अंदर। मैं इस लायक था तो नहीं, है ना, लेकिन वो कहते हैं ना सुनार अच्छे से जानता है क्या करना है। एक जौहरी को अच्छे हीरे की परख होती है। तो मैं तो अपना कोयला ही समझता था, अभी भी कोयला हूँ, अभी भी कुछ नहीं आता मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। जो ऊपर सीनियर बताते रहता है वो मैं करता रहता हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता मैं। और उसी से चल रहा है, गुजारा चल रहा है। 1 लाख रुपए आ रहे हैं, अब 3 लाख की तैयारी है। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वाओ सर, ग्रेट जर्नी और ग्रेट। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जर्नी के लिए हमारी लीडर सुशीला मैम को, जो काफी अच्छे से हमें लेडीज को क्यों करना चाहिए, गर्ल्स को क्यों करना चाहिए ये बिजनेस, उसके बारे में बताएं। थैंक यू पूजा मैम।
मैं अपने बारे में श्योर बताऊंगी और मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आप लोग भी जो है अपनी जिंदगी को बनाइए, संवारिए, सपने को पूरा कीजिए। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी। मेरा नाम सुशीला सिंह है। मैं यूपी बनारस की रहने वाली हूँ। पिछले 15 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी। अब प्योर वेस्टेजियन हो गई हूँ। और वेस्टेज के अंदर मेरा डायमंड डायरेक्टर का लेवल है। हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 82,000 प्लस का है। और वेस्टेज में कार फंड आता है, ये मुझे बाद में पता चला जब गाड़ी खरीद ली। और जब वेस्टेज दिखाया गया था तब पता नहीं था और तब तो विश्वास भी नहीं था। तो 8 लाख की बलेनो गाड़ी भी परचेज कर ली है 24/9/2019 को। अभी भी चलाना नहीं आता है, लेकिन कोई नहीं, सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आगे तो सीख ही लेंगे। अच्छा, मैं बताऊं तो 2005 के अंदर मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर आई थी जॉब के लिए। जैसे सभी लोग जो है पढ़ लिख कर जॉब करने जाते हैं, मैं भी जॉब आई थी करने। 2005 के अंदर जब मेरी सैलरी रखी गई थी, एक डेटा एंट्री का काम मुझे मिला था, 2,500 की सैलरी थी। मैं डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगी 2013 तक मैंने लगातार जॉब किया दिल्ली एनसीआर के अंदर। बहुत सी कंपनियां बदली, बहुत सी कंपनी भी चेंज किया। और ये जो 8 साल का जो मेरा जॉब का सफर रहा, काफी कुछ सीखने को मिला कंपनियों के अंदर क्या होता है और कैसे लोग टिक पाते हैं, कैसे लोग कामयाब होते हैं। वो 8 साल में बहुत कुछ सीख लिया। तो मैं बताऊं कंपनी के अंदर क्या होता था, मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। सच बात तो कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। एक तो कंपनी के अंदर टिकना है तो आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको चमचागिरी आना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं तो ऊपर वाले ने जो है ना ये क्वालिटी सब इंसान के अंदर नहीं दिया है, और मेरे अंदर भी ऐसा नहीं था। ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है, सही सलामत दिया है, मेहनत करके कमा खा सकते हैं। लेकिन ये चापलूसी और ये स्मार्ट, ये दोनों चीजें नहीं थी। तो 2013 के अंदर मैं बताऊं मेरे साथ एक घटना घटी थी। वो घटना क्या घटी थी, एक्चुअल में अप्रेजल का टाइम आया था। तो हमारी एक फ्रेंड थी, वो थोड़ी स्मार्ट सी थी, और उसके अंदर वो ईश्वर ने जो है चापलूसी वाला भी क्वालिटी दिया था। तो वो जब इंक्रीमेंट हुआ तो उसका ज्यादा हुआ था, मेरा कम हुआ था। और मैं बताऊं तो 2013 के अंदर मैं जिस कंपनी के अंदर थी वो सीएफएल बनाती थी। सीएफएल के अंदर जो फिलामेंट होते हैं, इसके सीएनसी मशीनें होती थी, इसका कार्ड वगैरह मैं रिपेयर करती थी। और मैं बताऊं तो कार्ड रिपेयर करते समय जो है ना कई करंट वगैरह भी हमें लगे थे। 3 फेज का करंट शायद आप लोगों ने तो नहीं खाया होगा, लेकिन मैंने खाया है। और मशीनों में दिन भर घुसी रहती थी, बनाया करती थी, और उनका जो है ना काफी मैं बचत भी किया करती। नहीं तो एक बाहर से विजिट करने आता तो कम से कम कि मैं बताऊँ एक मशीन को टच करने का, स्क्रू पेचकस खोलने का कम से कम वो 30,000 50,000 तो लेता। लेकिन चूंकि मेरी जहाँ पे सैलरी थी वो 13,500 थी, 13,500 में मैं उनका इतना काम करती थी। होता क्या था, दिन भर तो करंट लगते थे, मशीनों के अंदर घुसे रहते, और रात में जो सोते थे ना, पड़ोस हमारे बगल अगल बगल जो सोते थे ना, वो भी करंट का झटका खाते थे रात में। मैं तो दिन में खाती, रात में वो लोग खाते थे। फिर हुआ यूं कि जब अप्रेजल हुआ, सैलरी बढ़ी, तो हमारे फ्रेंड का ज्यादा बढ़ा, मेरा कम बढ़ा। वही ना, जुनूनी आदमी क्या नहीं करता। मुझे गुस्सा आ गया और जुनून चढ़ गया कि उसका कैसे सर ने ज्यादा बढ़ा दिया, मेरा कम क्यों किया, मेरा कम क्यों बढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने ना आओ ना देखा ना ताओ देखा, मैं डायरेक्ट जो है केबिन में घुस गई, और मैं कंपनी के मालिक हमारे गर्ग सर थे, मैं उनके पास चली गई। मैंने कहा सर आपने उल्टा का सैलरी क्यों ज्यादा बढ़ा, मेरा क्यों कम बढ़ाया। तो पता है सर ने क्या बोला, आ, वो पता है आए दिन जो है मशीनों का नया नया डॉक्यूमेंट बना के लाती है बबीता। तो मैंने कहा सर एक मशीन का डॉक्यूमेंट बनाना और एक मशीन बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है। अब सच बात थी, कड़वी लगी। तो उन्होंने क्या क्या पता है, उन्होंने कहा कि तुम रिजाइन दे दो। अब इस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना बताते हुए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए तो वो तो बाद में समझ में आता है, उस टाइम थोड़ा समझ में आता है। तो उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, हाथ पैर जोड़े थे, सर मुझे 1 महीने का मोहलत दे दो। क्योंकि आपको पता है जॉब जब चली जाती है तो कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि जॉब पे ही हमारा जो जिंदगी है वो उसी पे टिका था, उसी उसी के भरोसे हमारी जिंदगी चल रही थी। हम मियाँ बीवी दोनों लोग जॉब करते थे, मुश्किल से 30,000 बहुत ज्यादा आ पाता था, उस 30,000 में कुछ हो नहीं पाता था। मैं रियली बताऊँ, जब दोनों हम हस्बैंड वाइफ ना जब जॉब करके आते थे, ये सोचते थे यार नौकरी से तो कुछ होना नहीं है, कहीं ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं रियली बताऊँ ना, हम लोग प्लानिंग क्या कर रहे थे, एक लड़का वाला रखेंगे, उससे समोसा बनवाएंगे, और पार्ट टाइम में हम लोग समोसे बिकवाएंगे उससे और पैसा कमाएंगे। लेकिन थैंक्स, हमारी श्रीमाता जी हैं, हम उन पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और मुझे उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। ये सब काम तो नहीं करना पड़ा, वो वेस्टेज मिला। और वेस्टेज मिला तो मैं बताऊँ 2015 में मुझे मिला।
तब तक के बीच में मैंने रिजाइन के बाद जो है मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कई स्कूलों के अंदर पढ़ाया, कई कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाया, खुद का भी होम ट्यूशन वगैरह देना मैंने स्टार्ट किया। तो जिंदगी चल रही थी, कहाँ 13,500 ये कोचिंग वगैरह जो पढ़ाते थे यहाँ बहुत मुश्किल से 2,500 से 3,000 आ पाते थे, वो भी पता ही नहीं चलता। तो अब मैं बताऊं ना, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने ट्यूशन पढ़ाने वाले हो गए हैं कि आप यदि 200-250 रुपया भी मांगते हो ना बच्चों से, तो पता है उनके पेरेंट्स क्या है, मैम जी क्या यार 250 रुपया ले लो, 150 ले लो, बच्चा तो छोटा ही है, अब मरता क्या नहीं करता। क्योंकि मुझे तो पीछे का पता था कुछ तो है नहीं, तो करना तो पड़ेगा, तो उसमें भी मैं एग्री हो जाती थी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न से तो अच्छा है कि कुछ आएगा। वो भी मैं बताऊं तो ट्यूशन के पैसे ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता वो कब आया कब गया, उसमें पता आधे लोग देते, आधे लोग रोने गाने लगते, आधे लोग गाँव घर भाग जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी मुसीबत पाल ली मैंने, लेकिन वही क्या करते, मरता क्या न करता वाला हिसाब किताब है। फिर 2015 के अंदर मुझे सतप्रकाश मिश्रा सर ने वेस्टेज के अंदर जन्म दिया, वो आए मुझे वेस्टेज बताए। जन्म देने वाले तो सतप्रकाश मिश्रा सर है, लेकिन पालनहार की बात करूं तो पाला पोसा है राहुल मिश्रा सर ने, और आज उनका बहुत बहुत दिल से मैं थैंक्स कहती हूँ। आज शायद वो ना होते तो फिर आज हम यहाँ तक न पहुंच पाते, क्योंकि पालनहार जो जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। उन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनाया, टाइम टू टाइम मुझे बताते रहे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस ट्रेनिंग मीटिंग को लेना है, तो वो सारी चीजें मैं लेती रहती थी। मतलब कभी ना नहीं कहा अपलाइन को, वही है ना, अपलाइन जो कहे वो आप सुनते रहो, क्योंकि अपलाइन को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको ज्यादा अनुभव है, तो मैं उनकी बात सुनती रही। फिर 2015 के अंदर जब मुझे वेस्टेज बिजनेस दिखाया गया था, तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये लाखों लाखों की इनकम जो बताई जाती है ना, वो मुझे तो हजम नहीं हुआ था। और ये बताते ना घर आता है, गाड़ी आता, विदेश घूमना, विदेश तो छोड़ो, रियली हुई तो मैंने सही बात बोली। दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 95% लोग भी दिल्ली एनसीआर घूमे होंगे, मात्र 1% ही घूमे, तो 95% लोग ना ऐसे ही अपनी जिंदगी में उनकी कट जाती है। और मेरे साथ कुछ ऐसा था, आज तक जो है मैंने दिल्ली भी घूमा नहीं। उसके बाद फिर हुआ यूं कि जब मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया, तो मैंने बोला सर सारा कुछ छोड़ो, यदि मुझे 100-200 आएगा ना तो मेरा चलेगा। और मैं 100-200 की सोच से मैंने वेस्टेज को साइन अप कर दिया था। और वेस्टेज को जब मैंने शुरू किया, तो मुझे शुरू में कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने बोला किस लोगों से मिलवाना पड़ेगा, मैंने कहा सब लोगों को तो मैं जानती नहीं हूँ। तो उन्होंने जो ट्यूशन जो पढ़ाती है लोग, उनके पेरेंट्स को बुला, मैंने कहा ठीक है। फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया, लोगों से मिलवाना शुरू किया। और मैं बताऊं, इसको हंसते खेलते मैंने किया, मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी 13,500 की टीम हो गई, और कब मेरी इनकम 82,000 प्लस हो गई, और कब मेरे पास घर गाड़ी आ गया। और मैं बताऊं लाइफ अब बहुत बढ़िया मस्त है। एक्चुअल में क्या है, वेस्टेज प्लेटफॉर्म आपको वो चीजें देने वाला है जो कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है 1.5 लाख मेरा ट्रेवल फंड इकट्ठा हो चुका है विदेश घूमने का। ये देखा जाए तो हम इंडिया क्या लाल लाल किला भी नहीं घूमे, लेकिन विदेश घूमने का 1.5 लाख रुपया इकट्ठा है। और जिंदगी मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो बताऊं कि अब मुझे अपने ऊपर गर्व होता है कि ईश्वर ने हमें धरती पे क्यों भेजा था, मानव सेवा करने के लिए। तो आज कई लोगों की जिंदगी बदलने में हमारा योगदान हो रहा है। तो असली सक्सेस, असली सफलता जो है ना, ये अब मिली है जब हमारी टीम में रोहित, लवली और कमल सिंह जैसे लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो असली अचीवमेंट मेरी ये है। थैंक यू, विश यू वेल। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू पूजा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मेगा CNT, और हमने एक तरीके से सक्सेस सेमिनार था, सक्सेस लीडर्स के बारे में जानने का मौका मिला, हमें उनकी जर्नी जानने का मौका मिला। एंड जो भी न्यू पर्सन थे जिन्होंने आज कनेक्ट किया है, वो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, तो प्लीज उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड अब इस आज की ट्रेनिंग को एंड करते हैं अपने पे, और एंड करने के लिए मैं रजनी सर को इनवाइट करना चाहूंगी। जी थैंक यू मैम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब ने अपना टाइम निकाला और इस मीटिंग में शामिल हुए। तो देखिए नमाज कर लिया वो अपनी नमाज पढ़ा। जी, तो जो भी मीटिंग में ज्वाइन हुए थे, काफी लोग अभी लॉग आउट हो चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया, आप उनसे कांटेक्ट करिए
और इस शानदार बिजनेस की शुरुआत करिए। ये शुरुआत करना बहुत आसान है, केवल आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी देनी होती है। तो जिस भी लीडर ने आपको बुलाया है, आप उनसे बात करिए और इस बिजनेस की शुरुआत करिए। ज़्यादा सोचने में टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि ये बिजनेस है जो बिना दिमाग लगाए आपको स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे आपके अपलाइन, आपके सीनियर आपको बताते रहें, आप करते रहिए, तो ये बहुत अच्छी खासी इनकम आपको दे सकता है। तो सबसे पहले मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, रोहित सर और सुशीला मैम को, और पूजा सैनी जी को भी एक मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, MSc का पास किया है। देखिए, ये बिजनेस लीडरशिप का है, और इसी तरह से आप ट्रेनिंग मीटिंग में हिस्सा बनते रहिए और सीखते रहिए, सफल होते रहिए। आप ये मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, विश यू वेल। थैंक यू।